के टाइम पे हम लोगों का सबसे जो मेन कंसर्न है, या हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हम कोई भी जॉब करते हैं, हमने कोई भी स्टडी करी है, हमने कोई भी कोर्स किया है, वो सब हम एक ही चीज के लिए करते हैं, हाउ टू अर्न बिग मनी, है ना। हर कोई बंदा बड़ा पैसा अर्न करना चाहता है, तो उसके लिए ही हर बंदा काम कर रहा है। अब मेन दिक्कत क्या है कि आज के टाइम पे लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि बड़ा पैसा कैसे अर्न किया जा सकता है। तो उसके लिए ये सेशन है पूरा का पूरा। इसमें मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट रहेगी जो मतलब सीरियस है इस बिजनेस को लेके। पहली है, हम एक लर्निंग मोड के साथ इसमें बैठे, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल पर्सन अपने आप को हमेशा अपडेट करता रहता है और लर्निंग मोड पे रहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे को सारा कुछ आता है, क्योंकि सारा कुछ किसी भी इंसान को नहीं आता है। अगर आता है तो वो फिर किसी और ही लेवल पे रहेगा। तो हम एक लर्निंग मोड के साथ यहाँ पे रहे। मेरी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है, बी 100% प्रेजेंट। कई बार क्या होता है, हम एक साथ में हम दो तीन काम करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा फोकस डाइवर्ट होता है, जिससे हमें जो नॉलेज हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाती। एक साइलेंट रूम पे बैठे हेडफोन लगाए और अपना प्रॉपर मीटिंग ज्वाइन करें। तो आई थिंक मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? बीच में कोई पर्सन यस नो करते रहना, थोड़ा सा मेरे को ही पता लगता रहे। हाँ जी, आ आवाज रही है। की ठीक। बिल्कुल क्लियर। अब आप देखिए कि आज इस वर्कशॉप से आपको क्या मिलेगा। अगर एक आप स्टूडेंट है तो हाई डिमांडिंग स्किल्स प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं, तो आपको अपनी जॉब में प्रमोशन प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी हम देंगे। साथ में अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है और कैसे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एआई का, वो हम आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसर है तो आप कैसे 10x अपनी अर्निंग को ग्रो कर सकते हो, और न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी साथ में हम आपको देंगे। और अगर एफिलिएट मार्केटर एमएलएम लीडर है तो आप कैसे एफिलिएट के साथ बड़ी इनकम कर सकते हैं हमारे साथ, और रिकरिंग इनकम ले सकते हैं। क्योंकि एफिलिएट में क्या है, यहाँ पे अभी तक सिर्फ हम एक बार प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें एक बार इनकम मिलती है। हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे आप हमारा एफिलिएट पार्टनर बन के आप रिकरिंग इनकम ले सकते हैं। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सबके लिए हम एक पैसिव इनकम और एक रिकरिंग इनकम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। पैसिव इनकम क्या होती है कि जो हमने काम एक बार किया, हमें उसका फिर बार बार पैसा आता रहे अगर हम फ्यूचर में नहीं करते। रिकरिंग इनकम क्या होती है, आपने कोई एक प्रोडक्ट बेचा, उससे आपको बार बार पैसा आए। आज तक क्या होता है कि हम जहां पे जॉब करते हैं, हम जब तक जॉब करते हैं हमें इनकम मिलती है, तो वो एक्टिव इनकम है। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जब तक वो प्रोडक्ट बिक रहा है हमें इनकम मिल रही है। लेकिन जितने भी बड़े बिजनेसेस है वो पैसिव इनकम और रिकरिंग इनकम की वजह से बड़े बने हैं। रिकरिंग इनकम क्या होता है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल बेचा, कि जैसे हमारे घर में टीवी लगी है तो उसमें डीटीएच लगा हुआ है, हमारे फोन में सिम है, हमने वाईफाई लगा रखा है, हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो हम उसको हर महीने पे कर रहे हैं। तो उससे क्या, उन कंपनियों की रिकरिंग इनकम है, वो उनको पता है कि अगले महीने मेरे को इतनी इनकम आनी आनी है, और इस वजह से वो अमीर है। तो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटियां इस प्लेटफॉर्म से आज मिलने वाली है, इस वेबिनार से। अगर हम बात करें अब कैसे बड़ी अर्निंग करनी है, तो बड़ी अर्निंग करने के लिए सिंपल सी बात क्या है, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम फाइंड करनी है। देखिए, पैसा कमाने का एक सिंपल फॉर्मूला है, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप उतनी बड़ी अर्निंग करोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट में, और जो भी अपने सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया है, उन्होंने क्या किया, तो कोई भी बड़ा बिजनेस है, आप मार्केट में जो जितना बड़ा बिजनेस है उसने उतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना। आप लोग ये मानते होंगे, अगर कोई बिजनेसमैन हो छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसका छोटा सा बिजनेस होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन कोई बड़ी प्रॉब्लम को जो मास लेवल पे है, जो हर बंदे को प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहा है। जैसे जियो आया, जियो ने क्या किया कि उसको एक प्रॉब्लम दिखी कि मार्केट में जो रिचार्ज हो बहुत महंगे, मतलब 1 GB के लिए हम 150 रुपए देते थे। उसने इस प्रॉब्लम को फाइंड किया, उसने बल्क में पूरी मास के लिए इस चीज का सोल्यूशन निकाला, जियो लेके आया। डेली का 1 GB फ्री, 2 GB फ्री, 3 GB फ्री, एक एक रुपए में 1 GB इंटरनेट देना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए आज वो कितना बड़ा बिजनेस बन गया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी तरीके से कोई भी हाई पेइंग एम्प्लॉय है, अगर आप एक एम्प्लॉय है और अगर आप उस कंपनी के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तभी जाके आप उस कंपनी में हाई पेइंग एम्प्लॉय होंगे। अगर आप उस कंपनी के लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, अगर एक बंदा सिर्फ चाय पानी पिला रहा है, एक प्यून है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा उस कंपनी का। तो इसलिए उस कंपनी में उसकी सैलरी 8-10 हज़ार ही होगी। लेकिन अगर कोई उस कंपनी में एक पर्सन है जो सारी कंपनी के डिसीजंस ले रहा है, जो कंपनी के अपना, अब जैसे गूगल में ही आपको पता है जो उसके हमारे इंडिया से ही है ना पर्सन, अब उनकी सैलरी अगर आप सोचोगे अरबों में उनकी सैलरी है, साल का पैकेज है। रीजन क्या है, वो गूगल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मेन काम वो देख रहे हैं उसमें। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर हम उस कंपनी के लिए बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम उस कंपनी के हाई पेइंग एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो सिंपल बात क्या है, हमें एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अब प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, बिजनेसेस को क्या प्रॉब्लम है, उनको सेल्स चाहिए। कोई भी बिजनेस है ना। आज जब हम किसी मतलब किसी
आप देखिए कॉलेज में, जब एक कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनी आती है तो वहां पे वो दो तरीके की जॉब लेके आती है, एक आती है प्रोडक्शन की, एक आती है सेल्स एंड मार्केटिंग की। तो वहां पे जो 90% स्टूडेंट है वो कहा क्या चूज करते हैं, प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में सेफ्टी होती है कि हम बैक एंड पे हम बैठे हुए हैं, हमें किसी को कोई चीज बेचनी नहीं है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ प्रोडक्शन करनी है। लेकिन आप जितने बड़े बिजनेसमैन हो या आप जितने बढ़िया प्रोडक्ट डेवलप कर लो, अगर आपके पास सेल्स टीम नहीं है या उस कंपनी की सेल्स नहीं हो रही है तो वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस है उसको सेल्स चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको सेल्स चाहिए। तीसरी चीज, कोई भी कोच कंसल्टेंट है, एजेंसी है, उनको क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। तो इस टाइम पे जो मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, सेल्स की। हर एक बंदा सेल्स चाहिए। अब सेल्स क्यों चाहिए उनको? क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है किसी भी चीज में। आज अगर कोई कोर्स भी बेच रहे हैं, एक बंदा वही कोर्स को 1 लाख का बेच रहा है तो कोई और बंदा आके उसी कोर्स को 10,000 में बेचना शुरू कर देता है। तो अब अगर 1 लाख वाला अपनी बड़े लेवल पे मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसकी सेल्स नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए जो सबसे मेन प्रॉब्लम है किसी भी बिजनेस के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, कोच के लिए, उनको सेल्स चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बड़ा पैसा कमाओगे, है ना? क्योंकि अब प्रॉब्लम तो हमें मिल गई है कि हर बंदे को सेल्स चाहिए और उसको वो इसके लिए कितना भी पे कर सकता है। अब आपको मैं बताता हूँ कितना वो पे करते हैं। तो एक जो बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो लीड जनरेशन के लिए करंटली क्या कर रहे हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, होर्डिंग्स और पैम्पलेट छपवा रहे हैं, मार्केटिंग स्टाफ रखा है। अब मतलब वो सिर्फ एक लीड लाने तक के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर कभी सर्च करना गूगल पे जाके, एक टीवी एड चलाने के लिए कम से कम नहीं तो 4-5 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि जो एक सेलिब्रिटी है वही 1-2 करोड़ चार्ज करते हैं। फिर आपने जितने टीवी चैनल में वो न्यूज दिखानी है या वो एड दिखानी है, आपको उसके लिए लाखों रुपए उनको देना पड़ता है। दूसरी चीज, होर्डिंग्स हो गए। आपने देखा होगा सड़कों के साइडों में बड़े बड़े पोल के ऊपर होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो एक एक साल के 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए लेते हैं होर्डिंग बोर्ड, एक बोर्ड लगाने का। वो भी एक साल के लिए या एक महीने के लिए। आपकी लोकेशन और आपका होर्डिंग बोर्ड की साइज और उसका डिजाइन के हिसाब से आपको चार्जेस पड़ते हैं। मार्केटिंग स्टाफ, हर कंपनी ने एक लीड लाने के लिए मार्केटिंग स्टाफ रखा है कि जो जा जाके डोर टू डोर या ऑफिस में जाके या आगे सेल्स पर्सन रखा हुआ है जो लीड लेके आ रहा है। तो आपको एक चीज बताता हूँ, लीड जनरेशन के लिए और लेडी कंपनियां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। दूसरी चीज, अब इसका सोल्यूशन आप कैसे करोगे, आप उन कंपनी के लिए कैसे लीड जनरेट करोगे? तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्यों है? क्योंकि आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई बंदा टीवी में ऐड चला रहा है तो टीवी 1 साल का, 2 साल का बच्चा भी देख रहा है, 3 साल का बच्चा भी देख रहा है, 90 साल का बुजुर्ग भी देख रहा है। लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सी ऑडियंस सबसे बढ़िया है, वो टीवी को नहीं पता है, या आगे हमें नहीं पता वो कौन बंदे देख रहे हैं, है ना? आपने कभी BMW, मर्सिडीज, जैगवार की टीवी पे ऐड देखी है आपने कभी? रीजन, उनको पता है कि जो लोग टीवी देखते हैं वो ये चीज नहीं खरीद पाएंगे। तो उनके मतलब वो कहाँ पे ऐड चलाते होंगे, आप सोचिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपनियों का बहुत पैसा इसमें जाता है सिर्फ एक लीड लाने के लिए। सोशल मीडिया में सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सोशल मीडिया में हम टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आज 90% लोग, 90% कह रहा हूं मैं, 90% लोग चाहे टीवी देख रहे नहीं देख रहे, होर्डिंग देख रहे नहीं देख रहे, पैम्पलेट देख रहे नहीं देख रहे, लेकिन वो डेली का 4 से 10 घंटे सोशल मीडिया पे है। वैसे कितने लोग एग्री करते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमारा दिन का 4 से लेके 10 घंटे तक निकल जाते हैं? कोई एग्री करता है वैसे इससे? यस नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं, जी जी जी, यस यस। है ना? तो आज बिल्कुल। इतना टाइम हम सोशल मीडिया में हम दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे मतलब मार्केटिंग के लिए भी दो तरीके हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कि आप पहले कोई वैल्यू कंटेंट दो। जैसे आप देखो, कोई भी गुरु है सोशल मीडिया पे, कोई भी बड़े बिजनेसमैन है या कोई भी बड़े कोच कंसल्टेंट है, उन्होंने पहले वैल्यू कंटेंट वहां पे देने शुरू करे। अब उससे क्या हुआ, उनकी आज रीच बढ़ गई 2-3 साल बाद। अब उनके पास एक वॉल्यूम आ गया, उनके फॉलोवर आ गए, तो अब उनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी। अब इसके लिए हमें पहले तो वैल्यू कंटेंट बनाना आना चाहिए, क्या वैल्यू हमें देनी है लोगों को। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में प्रमोशन करूंगा, कोई भी मेरे को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं वहां पे कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ, मान लीजिए अब मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, अब मैं वहां पे सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां डाली जा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी ले लो, ये प्रॉपर्टी ले लो, लोग मेरे पेज को कभी फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगर वहां पे कंटेंट डाल रहा हूँ कि आपको इस लोकेशन में अगर जगह लेनी है तो वहां पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको कागज, जब आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है प्रॉपर्टी बाय करने के टाइम, कैसे अपना प्रॉपर्टी के टाइम पे आपको मतलब जिस घर में आप ले रहे हो तो उसका आपको पूरा स्ट्रक्चर कैसे ध्यान में देखना है कि उसकी वास्तु के हिसाब से कैसी लोकेशन होनी चाहिए, उसका फ्रंट फेसिंग क्या है, उसका मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे रूम्स के साइज क्या है। तो मैंने वहां पे वैल्यू कंटेंट देना शुरू कर दिया। फिर कौन से एरिया में सबसे ज्यादा सीलन होती है,
क्यों होती है? मैंने ऐसे वैल्यू कंटेंट देना शुरू कर दिया तो लोग मेरे को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे कोई चीज सेल नहीं करी। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। तो हम जो ये कंपनीज है उनको ये बता सकते हैं कि सर हम आपके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे आपको 2-3 साल में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक चैलेंज आएगा, वो कहेंगे सर मेरे को तो आज मेरा बिजनेस चल रहा है, पता नहीं 3 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा, है ना? तो मेरे को तो आज क्लाइंट चाहिए। तो उसके लिए क्या होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसको हम एड्स चलाना कहते हैं। अब एड्स चलाने में क्या होता है, हम दो तीन जो उनको रिजल्ट, मतलब जो 2-3 साल बाद उनको अपना इंक्वायरीज आना शुरू होनी थी, वो 2-3 महीने में शुरू हो जाती है। रीजन क्या है, यहाँ पे हम फेसबुक को पे कर रहे हैं और वहां पे हम टारगेटिंग कर रहे हैं कि मेरे को मान लीजिए प्रॉपर्टी बेचनी है, तो प्रॉपर्टी के लिए कौन से लोग डिसीजन लेते हैं 30 साल से लेके 50 साल के बीच में, मेल या फीमेल? तो मेल ज्यादा डिसीजन लेते हैं। उसके बाद सैलरी पैकेज उनका, अगर मेरी प्रॉपर्टी 10 लाख की है तो मैं क्या करूंगा, मैं टारगेट करूंगा जो बंदा साल का 3 लाख से लेके और अब मतलब 3 लाख से लेके और 5 लाख कमाता है, वो भी 10 लाख की प्रॉपर्टी ले लेगा। लेकिन अगर मेरा जो एक प्रॉपर्टी है वो एक विला है जो 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का, और मैं टारगेट कर रहा हूं, मैं जॉब वालों को तो कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो मेरे को टारगेट कौन करने हैं, बिजनेसमैन करने हैं। मेरे को टारगेट कौन करना है, इनकम स्केल वाले, जिनका मतलब ईयरली इनकम ही 50 लाख से लेके और 2-3 करोड़ हो, तो वो लोग मेरा विला ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया हमें ताकत देता है कि हम अपने लेवल पे वहां पे टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, हम वहां पे अपने लेवल पे एज चूज कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे वहां पे एरिया चूज कर सकते हैं। अब मैं, मेरे को लुधियाना में प्रॉपर्टी बेचनी है, मैं ऐड चला रहा हूँ पूरे इंडिया में, तो मेरा आप सोचो ऐड पे कितना पैसा वेस्ट हो जाएगा, जबकि मेरी प्रॉपर्टी लुधियाना में, लुधियाना के लोग लेंगे जो इजीली वहां पे आके देख पाएंगे। तो मैं लोकेशन के हिसाब से टारगेटिंग कर सकता हूँ। तो इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग सबसे बेस्ट है शॉर्ट टर्म में और फास्ट लीड लाने के लिए, क्वालिटी लीड लाने के लिए। अब क्वालिटी लीड लाने के लिए, या हमने मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, अगर हमें ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना है तो हमारी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी होनी चाहिए। सिंपल है। आज मेरे को कोई पूछता है कि रंजीत जी क्या करते हो आप, मैं क्या कहता हूँ कि यार मेरी ना एक लीड एक्सआई कंपनी है, ये मेरी वेबसाइट है, जाके चेक कर लो। उसमें क्या है, बंदे को एक फेथ आता है कि यार हाँ इस बंदे की देखो ये वेबसाइट है, वहां पे मेरे पैकेजेस, वहां पे डिटेल, ये वो सारा कुछ है। फिर मैं कहता हूँ वहां पे जाके मेरे एआई चैट बोर्ड से चैटिंग करो, तो मेरे प्रोडक्ट को, जो मेरा प्रोडक्ट है उसको वो यूज कर पा रहा है, उस प्रोडक्ट से वो क्या कर रहा है अपना, उसको फील कर पा रहा है। अगर मैं वहीं पे ये कहूँ कि यार मैं ना वेबसाइट बनाता हूँ लोगों के लिए, मैं ना डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं एआई चैटबॉट बनाता हूँ, लेकिन मैं उसको कोई मतलब वो फील ही नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बातों में बोल रहा हूँ, तो वो बंदा कभी भी मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेगा। दूसरा है कि मैंने प्रैक्टिकल करके उसको दिखाया। तो इसके लिए आपका जो मर्जी बिजनेस है, आपकी वेबसाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपका लोकेशन, आपका एड्रेस, सारा कुछ होता है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, कि बंदे को लगता है हाँ यार इन्होंने अगर वेबसाइट बनाई है, 15-20 हजार रुपए अपने बिजनेस पे खर्च किया है, तो ये एक वैल्यूएबल है। वहीं पे अगर दूसरा बंदे को वो चीज बहुत अच्छी आती हो लेकिन उसके पास वो चीज नहीं है, तो होगा क्या, उसके क्लाइंट भी मेरे पास आ जाएंगे जबकि मेरे को ज्यादा नॉलेज ना भी हो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। दूसरी चीज, हमें वेबसाइट और लैंडिंग पेज क्यों चाहिए? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वेबसाइट होती है, एक लैंडिंग पेज होता है, दो चीजें होती है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, दिख रही है जी मेरी स्क्रीन? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। एक है leadxi.com, ये हो गई वेबसाइट। वेबसाइट में क्या होता है कि हमारा होम पेज, हमारा, हमने प्लान बना रखे हैं, हमने अपना कोई भी चीजें है, अपना ईमेल आईडी है, वो हमने सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब मान लीजिए मेरे पास कितनी सर्विसेज है, आप ये देखिए, मैं इतनी सर्विसेज दे रहा हूँ कि ऐड बनाना, मतलब वीडियो बनाना, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चलाना, इतना। लेकिन क्या पता उस, जो मेरे को ऐड चलानी है, मेरे को टारगेट करना है सिर्फ उन लोगों को जिनको वीडियो बनवानी है मेरे से, तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से लैंडिंग पेज बना दूंगा। या मेरे को अपना कोर्स बेचना है, तो मैं सिर्फ कोर्स का लैंडिंग पेज बनाऊंगा। ये तो कभी भी मैं अपनी ऐड के साथ इसको नहीं लगाऊंगा अपने वेबसाइट को, क्योंकि अगर मैंने अपनी वेबसाइट को अपने लैंडिंग पेज पे लगा दिया, अब सॉरी अपनी ऐड पे लगा दिया फेसबुक पे, तो होगा क्या, लोग इस पे आएंगे वेबसाइट में और यहीं से बाहर हो जाएंगे, हमारे पास उनका लॉग इन, मतलब उनका डाटा आया ही नहीं। दूसरी चीज, हमारी लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है, जैसे मेरा आवाज आ लैंडिंग, रही है आना। ये जैसे मेरा लैंडिंग पेज है। अब लैंडिंग पेज में क्या है, बिकम एआई एजेंसी पार्टनर, स्टार्ट अर्निंग 3 लाख टू 20 लाख, क्लियर मेरा मैसेज है कि आपको क्या मिलेगा इसमें। फिर मैं उनके लिए एक सेमिनार कर रहा हूँ, उस सेमिनार में मैं उनको क्या क्या बता रहा हूँ। फिर मैं उनको, मतलब वो सेमिनार से पहले और सेमिनार के बाद उनके साथ क्या फील होगा उनको,
उसके बाद यहाँ पे मेरा ये आ गया डिटेल। अब वहाँ पे ये कॉलेज ग्रेजुएट जो भी है वो टिक करेंगे और अपना फॉर्म ये फिल करेंगे। मेरे पास उनका नंबर डाटा बैकएंड पे आ जाएगा अपना डाटाबेस में, और मेरे को क्लियर हो जाएगा कि किस बंदे ने मेरे उसमें ऐड पे क्लिक किया। अब मेरे को जब जितने स्टूडेंट आएंगे, मैं स्टूडेंट को लेके अलग सेमिनार करूंगा। मैं फ्रेंचाइजी फ्रीलांसर आए, मैं उनके लिए अलग प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। मेरे पास बिजनेसमैन आए, मैं उनके लिए अलग प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि उन लोगों को मेरे को क्या समझाना है। दूसरी चीज, ये हमें क्यों चाहिए, एक तो हो गया हमें कि हमें हर अलग प्रोडक्ट के लिए अलग लैंडिंग पेज चाहिए। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आज के टाइम पे 90% लोगों के पास वेबसाइट है। तो आपने अगर वेबसाइट बनाना सीख भी लिया तो आपके पास काम नहीं है। क्यों? ऑलरेडी उनके पास वेबसाइट है। लेकिन अगर आपको साथ में लैंडिंग पेज बनाने आते हैं, क्योंकि हर बिजनेस को, मान लीजिए अब किसी का इंश्योरेंस का बिजनेस है। अब इंश्योरेंस तीन तरीके की है, लाइफ, हेल्थ और मोटर गाड़ियों की, है ना। अब अगर मेरे को लाइफ इंश्योरेंस पिच करना, मैं ऐड में लाइफ इंश्योरेंस दिखा रहा हूं, तो मेरा सिर्फ फनल जो रहेगा वो लाइफ इंश्योरेंस को लेके रहेगा, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है उसमें तो तीनों चीजें मैं शो करूंगा। लेकिन फनल में मैं सिर्फ एक चीज शो करूंगा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की एड चला रखी है तो फलन फनल में मैं सिर्फ, लैंडिंग पेज में मैं सिर्फ क्या करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा डाटा दिखूंगा कि उस हेल्थ इंश्योरेंस से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये वो। अगर मैं गाड़ियों की इंश्योरेंस बेच रहा हूं तो मैं कल गाड़ियों की वाला फनल बनाऊंगा। तो हमें जितने हमारे प्रोडक्ट है उतने हमें लैंडिंग पेज चाहिए होते हैं। जो बिजनेसेस को पता नहीं है, जो प्रोफेशनल जो एड चलाते हैं सिर्फ उनको पता है। आप कभी भी कोई बंदे की प्रोफेशनल एड पे क्लिक करोगे, आपको पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट का ही लैंडिंग पेज पे ले जाएगा, उनकी वेबसाइट पे नहीं लेके जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या है, उनको अपने बिजनेसेस को बताएंगे कि सर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आपको अपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग लैंडिंग पेज चाहिए। अब लैंडिंग पेज है ही नहीं बिजनेसेस के पास, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फिर फिल्टर क्वालिटी लीड्स। अब लैंडिंग पेज और कहाँ पे काम आता है, क्वालिटी लीड्स फिल्टर करने में। फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल पे जब भी हम ऐड चलाते हैं तो वहां पे हमारे पास 80% जंक लीड आती है। क्योंकि होता क्या है, कोई बंदा मान लीजिए रील्स देख रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है ना, बीच में हमारी ऐड चल गई, उसने ऐड पे गलती से क्लिक कर दिया तो वो सीधे हमारे पास डाटा भेज देता है व्हाट्सअप, जब हमने बीच में लैंडिंग पेज नहीं लगा रखा। अब होता क्या है कि 100 हमारे पास लीड आती है, उसमें से 80 लीड फेक होती है। तो 80 लीड का हमारे टाइम वेस्ट हुआ, हमारा मनी वेस्ट हुआ, और सबसे मेन है टाइम वेस्ट, क्योंकि 80 लीड पे हमने माथापच्ची करी, जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट का पता ही नहीं हो तो गलती से उन्होंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो आपके लैंडिंग पेज में आता है, लैंडिंग पेज में सिर्फ वही मेल और ये डिटेल भरेगा जिसको एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट चाहिए। तो आपका 20% काम सॉल्व हो गया सर। हम बंदे को बताएंगे जिसको हम ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आपके लिए लीड जनरेट करें, तो क्वालिटी लीड कैसे आती है। उसके बाद पिक्सल ट्रैकिंग। अब पिक्सल ट्रैकिंग क्या होता है, जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, कोई कंपनी है, मान लीजिए ये जीन्स बेचती है, पीपे जीन्स, क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत ऐड चलाते हैं, अभी भी ये ऐड चल रही है, इनकी स्पॉन्सर प्रोडक्ट लिखा है ना, तो ये सारी ऐड चल रही है। आप जब इनकी वेबसाइट पे जाओगे, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो एक, जैसे यहाँ पे क्रोम है, क्रोम में एक एक्सटेंशन लगता है मेटा पिक्सल हेल्पर। इससे आप देख सकते हो कि किस किस कंपनी ने अपना फेसबुक ऐड चला रही है। अब मेरे को ये जानना है, मान लो मेरे को गूगल पे जाके देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट अपनी ऐड चला रही है, तो मैं पिक्सल इसको मेटा पिक्सल हेल्पर को लगाऊंगा, देख लूंगा कि ये ऐड चलाते हैं कि नहीं चलाते। तो अगर वो नहीं चलाते तो मैं उनको सिखाऊंगा या उनके लिए मैं खुद ऐड चलाऊंगा, तो उससे क्या, मैं उनको अपना क्लाइंट बना लूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे हमारा जो भी हम अब जैसे ये ऐड चलाते हैं तो ये पिक्सल आईडी आ जाती है। पिक्सल आईडी क्या होती है, फेसबुक हमें एक आईडी देता है जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो फेसबुक को पता लग जाता है। अब उसके बाद क्या है कि वो बंदा जब, मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने इनके वेबसाइट पे आया तो यहाँ पे क्या एक्शन आ गया कि व्यू पेज, मैंने इनका पेज देखा है, ठीक है। अब मैंने इनके किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, व्यू पेज आगे, फिर मैंने इनका यहाँ से अपना ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो ये क्या आ गया यहाँ पे कि मैंने इनका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया। अब मैंने क्या किया, इनका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, मैं यहाँ से वापस चला गया, मैंने साइट बंद कर दी। अब होगा क्या कि इनके पास मेरा डाटा जा चुका है कि एक बंदा आया था हमारी वेबसाइट में, उसने ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उसने क्या किया, आगे प्रोडक्ट बाय नहीं किया। अब वो क्या करेंगे, जो ऐड टू कार्ट वाला मैसेज है वो मेरे को फेसबुक पे दिखाएंगे, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे, ऐड दिखाएंगे वो मेरे को, क्योंकि अभी तक मैंने उनको अपना नंबर नहीं दिया। तो वो मेरा नंबर लेने की सोचेंगे, क्योंकि मैं उनके ऐड टू कार्ट तक आ चुका हूँ। तो आपने कभी देखा होगा कि आप कभी किसी वेबसाइट पे जाते हो, शूज सर्च करते हो या आप क्लोथ सर्च करते हो, और फिर आप वो बंद कर देते हो, आपने ऐड टू कार्ट में किया, बाई नहीं किया, तो आपको फिर वही चीज आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे दिखाई दे रही है। कितने लोगों के साथ होता है, हुआ हाँ है सर, आपके साथ बिल्कुल किसी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। तो ये कोई चीज पिक्सल की वजह से होता है। तो अब जैसे ही मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे भी पिक्सल लगा हुआ है, कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, उसने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इवेंट वो होंगे, किसी ने यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक किया कि गेट
और ये तो ये आ गया, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दिया उसने, डिटेल भरी। अब वो बिना डिटेल भरे यहाँ से बाहर चला गया। अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, जितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए थे मैं सिर्फ उनको ऐड दिखाऊंगा, क्योंकि अब ऐड में बहुत खर्चा आता है। अगर हम डायरेक्ट सेल्स ऐड चलाएं, डायरेक्ट सेल्स ऐड में एक एक लीड हमें 500 500 या 1000 1000 रुपए की पड़ती है, एक एक लीड, क्वालिटी लीड। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं पहले अवेयरनेस वाली एक ऐड चलाऊंगा, जिसमें क्या होगा कि सिर्फ वो मेरे को पर लीड जो है 3 4 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की पड़ेगी। अब मेरे उसमें बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, लेकिन वेबसाइट पे आके वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो जब यहाँ पे मेरा प्राइस देखेंगे, वो देखेंगे। फिर मैं फ्यूचर में उन लोगों को टारगेट करूंगा। अब ये जो पिक्सल है, ये पिक्सल हम सिर्फ वेबसाइट नहीं, ये हम लैंडिंग पेज पे भी लगा सकते हैं। जैसे मेरा लैंडिंग पेज है, अब कई बंदे, मान लीजिए मैंने पहले अवेयरनेस वाली वेबसाइट वो चलाई अपना, अवेयरनेस वाला मैंने ऐड चलाया, क्योंकि वो बहुत वो होता है, कम पैसे में हम ऐड चला सकते हैं। तो अब उससे क्या होगा, मेरे लैंडिंग पेज में बहुत सारे लोग आ गए। अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं जब सेल्स वाली ऐड चलाऊंगा, मैं कल्ला इन लोगों को टारगेट करूंगा जो मेरे कहाँ पे आए, लैंडिंग पेज में। तो अब मेरा जो मतलब बजट था, वो कम बजट में मेरे पास अच्छी लीड्स आ गई, जो कि मार्केट में जितने भी ये अपने लोग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि पिक्सल ट्रैकिंग कैसे होती है, हम किसी वेबसाइट पे कैसे पिक्सल लगा सकते हैं। एडवांस लेवल की ये होती है, जो बहुत बड़े लेवल की कंपनियां अपने लिए हायर करती है, सोशल मीडिया मैनेजर, उन लोगों को ये चीजें पता है। जो बेसिक लोग हैं उनको नहीं पता, उन वो तो सिंपल ऐड चलाते हैं, उसमें व्हाट्सएप पे लीड भेजते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम, जब हम अपने क्लाइंट के पास बैठेंगे, उसको ये चीज समझाएंगे कि सर हम आपके लिए इतने एडवांस लेवल पे आपके लिए क्वालिटी लीड लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में, वो है लीड मैनेजमेंट और फॉलोअप का। अब लीड मैनेजमेंट और फॉलोअप में क्या होता है, आपको पहले मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, उसके बाद में डेमो दूंगा सारा कुछ का, कि ये वेबसाइट कैसे बनी है, ये हम लीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसमें ऑटोमेशन कैसे करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, फिर हम वो कवर करेंगे प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे क्या है, हम लीड मैनेजमेंट में क्या होता है यहाँ पे, कि आज के टाइम पे करंटली क्या हो रहा है लीड मैनेजमेंट में, कोई भी कंपनी है, उनका जो स्टाफ है वो डायरी में या एक्सेल सीट में लीड मैनेज करता है, कि भाई जी कंपनी के पास कोई लीड आई, बंदे के पास कोई लीड आई, वो मार्केटिंग स्टाफ जाके मार्केट में लीड्स लेके आ रहा है, डायरी एक्सेल में डाल देता है। अब फ्यूचर में होता क्या है, वो बंदे की डायरी गुम गई, वो बंदे की एक्सेल सीट डिलीट हो गई, वो बंदा जॉब छोड़ के चला गया, कंपनी का कितना बड़ा लॉस हुआ सोचो आप। एक बंदे को उन्होंने लीड इकट्ठे करने के लिए रखा था, पूरे साल भर उसको इनकम दी, और बाद में वो लीड जीरो हो गई, है ना। दूसरी चीज, जो उनके फॉलोअप होते हैं वो कैसे होते हैं, मैनुअल कॉल्स और मैनुअल मैसेजेस, जिसमें कि होता है क्या है, बहुत सारी लीड्स छूट जाती है। अब इसका सोल्यूशन आप उन बिजनेस के लिए क्या दोगे, सीआरएम और ऑटोमेशन। सीआरएम और ऑटोमेशन क्या है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे क्या है कि जो मालिक है उसको एक ही डैशबोर्ड पे सारा कुछ दिखाई देगा, कि कितनी हमारे पास लीड आ रही है, कितने उसमें से सेल कन्वर्ट हो गई, कितनी नहीं हुई, कितने लोगों के फॉलोअप करने थे आज, उसमें से ड्यू कितने हैं, अपकमिंग कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं, आज कितने करने थे। तो अगर आपका स्टाफ नहीं कर रहा, आपको यहीं पे ही सारा कुछ दिख रहा है। अब ये कैसे है, जब किसी बंदे ने हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे हाई लिखा, तो यहाँ पे सीआरएम में लीड आ जाएगी, लीड मैनेजमेंट। चलो हम साथ में ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले लीड जनरेशन, लीड जनरेशन में हमें वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ से वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, बिल्डर में जाके। अब बिल्डर में क्या है, जैसे कि हमारी लीड एक्स की वेबसाइट है, ये भी मैंने यहीं से बनाई है। अब इसके लिए जैसे ही मेरी वेबसाइट बनी है, दो तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं, एआई से और मैनुअली। एआई से क्या है, सिंपल हम एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि मेरा ये बिजनेस है। अब इसमें हम मल्टीपल पेज बना सकते हैं, जैसे ये 4 पेज की मैंने बनाई है, मेरे को और पेज बनाने, मैं यहाँ पे ऐड पेज करूंगा, नेक्स्ट पेज बन जाएगा, नेक्स्ट पेज बन जाएगा, फिर मैं लिंक कनेक्ट कर दूंगा। वो हम आपको सारा कुछ सिखाते हैं। आप मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हैं, आपको चाहे 100 पेज बनाने, चाहे 1000 पेज बनाने हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि मेरे को एक ऐसी वेबसाइट चाहिए, जैसे हमने प्रॉम्प्ट लिखा है, और ऐसी हमारी वेबसाइट बन के आ जाएगी विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपकी इतनी एडवांस लेवल की वेबसाइट बन के आ जाएगी, जिसके सारे बटन काम करेंगे। ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जैसे हमें डाटा बेस भी चाहिए, कि जो बंदा हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो हम उसके लिए पिक्सल ट्रैकिंग करेंगे। दूसरी चीज आप कहोगे कि सर यहाँ पे फॉर्म भी होना चाहिए, कि बंदा जब हमारा यहाँ पे ये फॉर्म पे फिल करे, हमारे पास उसका डाटा आ जाए, तो ये फॉर्म भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये फॉर्म आप सिंपल है, यहाँ पे जहां से हमने वेबसाइट बनाई, इसके साथ में फॉर्म का ऑप्शन दे रखा है, हम यहाँ से फॉर्म, न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे, और उस फॉर्म का फिर हम यहाँ से लिंक, ये लिंक कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम जाके पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं इसको आपको बता देता हूँ, एडिट में जाके ये फॉर्म है, इस फॉर्म में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो अपना लिंक है मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो जो मैंने फॉर्म क्रिएट कर रखा है बैकएंड पे, वो मैंने यहाँ पे उस फॉर्म का लिंक डाल रखा है। अब फ्यूचर में कोई भी बंदा यहाँ पे फॉर्म भरेगा, तो मेरे पास डाटा आ जाएगा, तो डाटा बेस हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो एडवांस लेवल की वेबसाइट है। मेरे को मान लीजिए इस वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे को ये लिखा हुआ है एआई पावर्ड, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है एआई पावर्ड लीड जनरेशन, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके हम क्या करेंगे,
सिंपल यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, जो हमें लिखना है हम लिख सकते हैं। मेरे को ये फोटो चेंज करनी है, पसंद नहीं आई, मेरे को अपनी फोटो क्रिएट करके दोबारा मेरे को यहाँ पे अपलोड करना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से सॉरी, ये फोटो पे क्लिक करूंगा, यहाँ से दूसरी फोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा। ये जैसे और फोटोज मैंने यहाँ पे पहले डाली हुई है, तो मैं इस फोटो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फोटो चेंज हो गई। तो मतलब मेरे को जो चीज भी एडिट करनी है मैं इसमें कर सकता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पे लोगो मेरे को चेंज करना है, अपना लोगो डालना है, जैसे मेरा ऑलरेडी डला हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से दूसरा लोगो उठा के डाल दूंगा। क्लियर हो गया सर, कि सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि मेरा ये बिजनेस है और मेरे को एक वेबसाइट बना के दे दो, ये वेबसाइट बना के दे देगा। आपको कुछ नहीं करना, कोई आपको मतलब उसमें क्या कहते हैं, कोडिंग नहीं करनी। हाँ, बट आपको यहाँ पे साथ में कोडिंग भी मिल रही है इसकी। अब मान लो इसमें किस लिए क्लिक किया, तो ये इसका बैक एंड का कोड भी है कि अगर हमें कोड से भी कोई चीज चेंज करनी है हम कर सकते हैं। एक तो हम फ्रंट एंड से डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बैक एंड कोड से भी कर सकते हैं, कोई एडवांस लेवल पे कोई चीज करनी है तो। बट ऑलरेडी एडवांस वेबसाइट बन के आती है, हमें कुछ भी अपना इसमें एडिट करने की लोड नहीं होती। क्लियर हो गया आपको कैसे वेबसाइट बनेगी और वेबसाइट से डाटा कैसे हमारे पास आएगा। ये फॉर्म का लिंक कनेक्टेड है। अब जब भी कोई बंदा ये फॉर्म पे क्लिक करेगा वो हमारा लीड मैनेजमेंट में आ जाएगा। वो कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ से हम ऐड चला सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, कोई भी ऐड हमें चलानी है हम यहाँ से एक ही जगह से सारी ऐड चला सकते हैं और सारी चीजें एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, आप मेटा ऐड चलानी है, गूगल ऐड चलानी है, मैं दो चीजों पे ही चलाता हूँ। मेनली मैं मेटा पे चलाता हूँ, गूगल पे भी नहीं चलाता मैं, क्योंकि गूगल पे आजकल लोग जा ही नहीं रहे। तो मेटा में क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लोग यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड चलाते हैं, तो ये हम एक जगह से सारी ऐड चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे को अगर किसी का मतलब फेसबुक मैनेज करना है, मैं अब मान लीजिए एक एजेंसी पार्टनर हूँ, मेरे को अब आप मेरे क्लाइंट हो, आप कहते हो सर आप मेरा फेसबुक पेज, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल करोगे, तो मैं यहाँ पे आपका एक बार ही कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद क्या है, मैं यहीं से पोस्ट बना के ही डालूंगा, आपके दोनों जगह अपने आप चली जाएगी। मेरे को आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम का डाटा मतलब लॉगिन पासवर्ड नहीं चाहिए, मेरे को बार बार नहीं खोलना। मेरे को सिंपल यहाँ पे मेरे को फेसबुक पे अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, या मेरे को दोनों चीज पे ही सेम चीज अपलोड करनी है। ज्यादातर होता है क्या है, दोनों जगह सेम चीज ही होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज में मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करूंगा, अपलोड करूंगा, शेड्यूल कर दूंगा कि मान लीजिए मैंने किसी बंदे को कहा कि सर मैं आपके लिए महीने की 10 पोस्ट डालूंगा। अब होता क्या, हम भूल जाते हैं, या मेरे पास 100 क्लाइंट है, मैनेज नहीं कर पाते, तो मैंने क्या किया, एक क्लाइंट का एक ही दिन मैंने 10 पोस्ट बना दी, जो कि हम चैट जीपीटी से या हम फ्लो से हम मतलब जो इमेज बनती है एक एक मिनट में बन जाती है। 10 मिनट में मैंने 10 इमेज बनाई, उसी को कह दिया कि इसका कंटेंट भी लिख दे, ऊपर जो कैप्शन डालना है कुछ भी डालना है, और मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर दिया। एक ही बारी में मैंने 10 पोस्ट शेड्यूल कर दी। अब होगा क्या, कि अपने आप 3 3 दिन बाद उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट चढ़ती रहेगी, मेरे को कुछ नहीं करना। तो मेरा टाइम बच गया, मेरा क्लाइंट खुश रहेगा। तो हम यहीं से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। दूसरी चीज, हम शॉप बना सकते हैं। शॉप क्या होती है, जैसे आपने देखा है कि हमने कहीं से हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, मेरे को घड़ी बाई करनी है, मेरे को जीन्स बाई करनी है, तो वहां पे अलग अलग जीन्स डाल रखी है, उनके प्राइजेस डाल रखे हैं, तो यहाँ पे हम शॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। एडवांस लेवल की वेबसाइट होती है जो, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज, लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि सीआरएम और ऑटोमेशन। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है कि अब मान लीजिए कोई भी बंदा जैसे हमारे व्हाट्सएप पे हाई लिखेगा, जैसे इस नंबर ने हमारे नंबर पे हाई लिखा, मैंने ही लिखा था यहाँ से ट्राई करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाता है। ये अभी रिकी जी ने व्हाट्सएप पे हाई लिखा होगा, तो उनका ये नंबर हमारे पास आ चुका है यहाँ पे सीआरएम पे। तो मेरे व्हाट्सएप पे तो आ ही आया नंबर, हमारे सीआरएम पे अपने आप चढ़ गया। किसी ने हमारी वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया, यहाँ पे आ गया, तो सारा डाटा यहाँ पे अपने आप आ गया। हमारा जो हमें डाटा बेस चाहिए वो भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। दूसरी चीज, हम उनके लिए अब ऑटोमेशन और सीआरएम में हम पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। पाइपलाइन जैसे मैंने क्रिएट करी है, मेरे पास कोई लीड आती है, मेरे कोई लीड ने मैंने इनको कॉल करी, तो मैं इनको उठा के यहाँ पे कॉल पे डाल दूंगा कि हाँ रंजीत जी से मेरी बात हो गई है, या रवि कुमार जी से मेरी बात हो गई है। अब इनसे मेरी क्या बात हुई है, यहाँ पे मैं जाके एक नोट्स में जाके लिख दूंगा कि इनसे मेरी ये बात हुई है अभी तक। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट में कितने इंटरेस्टेड है, क्या है। मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में जाके इनको टैग दे सकता हूँ कि ये कोल्ड लीड थी, वार्म लीड है, हॉट लीड है, मैं वो दे सकता हूँ कि फ्यूचर में मेरे को सिर्फ हॉट लीड है जो मेरी, उनको मैसेज करना है, तो सिर्फ उनको मैं कर पाऊँ, तो यहाँ पे मैं उनको एडिट कर सकता हूँ उस उनके हिसाब से। दूसरी चीज क्या है, अब उन्होंने कॉल पिक नहीं करा, तो यहाँ पे डू नॉट पिक में उठा दिया। अब यही चीज मेरे को एक्सेल में करना होगा, तो मेरे को अलग अलग एक्सेल बनानी पड़ेगी, फिर एक एक्सेल खोलूंगा, वहां से कॉपी करूंगा, दूसरे एक्सेल में डालूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल उठाया और यहाँ पे डाल दिया, है ना। अब डू नॉट पिक, डू नॉट पिक 2 टाइम, डू नॉट पिक 3 टाइम, किसी बंदे ने 3 बार कॉल मतलब अपना ये नहीं उठाया, हमारी कॉल नहीं उठाया, इंटरेस्टेड नहीं है, फिर मैं वो सीधे उठा के मैं यहाँ लॉस्ट लीड में डाल दूंगा कि ये लीड लॉस्ट है मेरे लिए। ठीक है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि मैंने उस लीड को कैसे वो कर दिया। अगर किसी ने उठा लिया, हमारी मीटिंग बुक हो गई, फिर मीटिंग में उसने क्या बोला मेरे को, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
मैं यहाँ पे फॉलोअप डाल सकता हूँ कि अब बंदे ने बोला कि सर मेरे को ना आप 4 दिन बाद कॉल करना, मेरे को 2 दिन बाद कॉल करना, तो मैंने यहाँ पे लिख देना कि इससे मेरी ये बात हुई है, अब 2 दिन बाद मेरे को कॉल करनी है। आज जैसे 31 मार्च है, तो मेरे को 2 दिन बाद यानी 2 तारीख को इसको कॉल करनी है। 2 तारीख को उसको कितने बजे कॉल करनी है? सुबह 10 बजे कॉल करनी है। तो सुबह 10 बजे में अपना यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और ऐड कर दिया। अब होगा क्या कि उस दिन उसको अपने आप मैसेज चला जाएगा। इसको कहते हैं ऑटोमेशन। हमने ऑलरेडी मैसेज बना रखे होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं। और उसको अपने आप इस डेट को, जिस डेट को हमने फॉलोअप डाला है, यहाँ पे वो फॉलोअप में दिखाई देगा हमें। अभी हमने जो ये एक फॉलोअप डाला, ये लास्ट वाला बंदे का, कि 2 तारीख को इसको अब हमें कॉल करनी है, तो यहाँ पे अब 2 तारीख का एक फॉलोअप क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे होगा क्या, उस डेट को मेरे को भी रिमाइंडर आएगा और उस बंदे को भी रिमाइंडर जाएगा कि अभी इस बंदे से बात करनी है। अब मान लीजिए यहीं पे मेरे को इससे जाके मीटिंग करनी है, तो मैं रिमाइंडर अपने आप को कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले भेजूंगा कि मैं उसके पास जा पाऊं। मेरे को अगर पता है मेरे को उस क्लाइंट के पास जाने में 5 घंटे लगने हैं, तो मैं 5 घंटे पहले मेरे को रिमाइंडर आ जाए। तो ये सारा कुछ हम ऑटोमेशन में कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आज कितने हमारे फॉलोअप पेंडिंग है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, आज मतलब मेरे को कितना काम करना है, तो बस मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरे को पता लग जाएगा इतने बजे मेरी इसके साथ मीटिंग है। क्लियर। अपकमिंग हमें देखने की लोड नहीं है, क्योंकि वो जिस दिन अप ड्यू में आए, ड्यू टुडे में आएगा, हमें तब देखना है। या ओवर ड्यू को हमें देखना है, क्योंकि ओवर ड्यू को हमने फॉलोअप करना था, हमने किया नहीं, तो हमें वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमने इस डेट को इस बंदे को ये करना था, इस बंदे से हमारी ये बात हुई थी, फिर हमें इसको ये चीज भेजना था, या ये इसके साथ हमें जूम मीटिंग करनी थी, या इसको प्राइस को लेके कोई कंसर्न था, तो हम यहाँ पे सारा कुछ प्रॉपर फॉलोअप कर पाएंगे। तो अब आप देखिए, हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। एक तो सीआरएम में उनका डाटा मैनेज हो रहा है, दूसरा ऑटोमेशन में क्या हो रहा है, उनके जो फॉलोअप है वो ऑटोमेटिक रिमाइंडर, ऑटोमेटिक मैसेजेस आ रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, कॉन्टेक्ट्स में जाके यहाँ पे हम जो है, मान लीजिए अभी आदित्य रावत है, इस बंदे को मेरे को अपना कोई इनका एक डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है। मान लीजिए मैंने इनकी पॉलिसी करी, अब इनकी पॉलिसी मेरे पास आ गई, मैं यहाँ पे अपलोड करके रख दूंगा। या मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैंने किसी को कोटेशन दी, मैं यहाँ पे अपलोड करके रख दूंगा उस बंदे के नंबर के साथ। अब उससे होगा क्या, फ्यूचर में वो बंदा मेरे से दोबारा कोटेशन मांगेगा, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा, उसको भेज दूंगा। या उसने मेरे से पॉलिसी मांग ली 6 महीने बाद कि सर मेरा कोई क्लेम आ गया, मेरे को पॉलिसी की जरूरत है, तो मेरे को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं सीआरएम पे आऊंगा, यहाँ पे उसका नंबर सर्च करूंगा, यहाँ से उसका डाउनलोड करूंगा, उसको भेज दूंगा। तो आप सोचिए कितना, मतलब जो मेन काम है वो यहाँ पे हम इजिली कर पा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम पाइपलाइन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरे बेसिक सीआरएम होते हैं उसमें आपको फिक्स पाइपलाइन मिलती है, अब यहाँ पे आप कितने भी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। पाइपलाइन को एडिट कर सकते हो कि मेरे को कॉल बैक न्यू लीड के बाद ये चाहिए, मेरे को इसके बाद ये चाहिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड स्टेज करो, स्टेज को स्टेज को डिलीट कर सकते हो। अपने हिसाब से आप स्टेज को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। दूसरी चीज, अलग चीज के लिए अलग स्टेज। अब जैसे लीड्स आ रही है तो उसके लिए अलग स्टेज है। अब ऑन बोर्डिंग स्टेज, ऑन बोर्डिंग का मतलब क्या है कि वो बंदा अब हमारे साथ हमारा प्रोडक्ट ले चुका है, तो अब हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं। अब ये मेरा पाइपलाइन बनाए कि जब मेरे साथ कोई बंदा जुड़ जाएगा तो उसको एक वेलकम मैसेज जाएगा कि मतलब उसको मैं आईडी पासवर्ड भेजूंगा, मैंने भेज दिया कि नहीं। फिर मैं उसके साथ बिजनेस स्ट्रेटजी कॉल करूंगा कि कैसे अब उसका हमें बिजनेस ग्रो करना है, या कैसे हमारे साथ अर्निंग करेगा। फिर उसके साथ ट्रेनिंग हो गई कि नहीं, फिर उसका मैं फनल सेट करूंगा, मतलब ऐड चलाऊंगा, उसका सीआरएम सेटअप करवाऊंगा, उसके साथ ऐड लॉन्च करूंगा, उसकी उसके ऐड की कितनी रिजल्ट आई, वो बंदा मेरे साथ अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गया, क्यों। अब अनसब्सक्राइब हुआ तो क्यों हुआ, वो सीख नहीं पाया, उसको मनी प्रॉब्लम आ रही है, कि वो आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा, अदर कोई रीजन है। तो यहाँ पे सारा का सारा ऐसे। अब लॉस्ट लीड है, कोई मेरी लीड लॉस्ट होगी, क्यों हुई, उस बंदे को मनी प्रॉब्लम थी, टाइम प्रॉब्लम थी, पेरेंट्स नहीं माने, अदर प्रॉब्लम थी। तो ऐसे मैंने अलग अलग क्या बना दिए, पाइपलाइन बना दी। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास एक डाटाबेस इकट्ठा हो रहा है ना, कि मतलब जो मेरी लीड लॉस्ट हो रही है वो क्यों लीड लॉस्ट हो रही है। तो मान लीजिए मनी प्रॉब्लम की वजह से लीड्स लॉस्ट हो रही है, तो मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाना है, और उन लोगों को मैंने जो चीज मैं आज 20,000 में लाइव बेच रहा हूँ या 30,000 में लाइव बेच रहा हूँ, मैं उनको 5,000 में 10,000 में बेच सकता हूँ। क्योंकि उसमें मेरा टाइम एफर्ट ये चीजें नहीं लग रही है। मैंने एक कोर्स डिजाइन किया, मैंने उनको भेज दिया कि भाई आप अब जो चीज आपको इतने में मिल रही थी आपको इतने में मिल जाएगी। अब टाइम प्रॉब्लम वाले हैं, कई बंदे कहेंगे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम तो जॉब में इतने बिजी है। उनके लिए मैंने कोर्स बना लिया, ऑनलाइन डाल दिया अपना यहाँ पे, और वो कोर्स का मैंने एक्सेस उनको दे दिया और उनसे पैसे ले लिए कि भाई आप अब अपने टाइम के हिसाब से कोर्स देख लो, और जब आपको कोई बीच में अगर कहीं पे आपको एरर आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेके। तो उनके लिए मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए अब कोई प्रॉपर्टी डीलर है, आप उसको क्या समझाओगे कि सर आपने एक जो प्रॉपर्टी है वो बेची, आपने मतलब 10 लोगों को 20 लोगों को आपने प्रॉपर्टी का आपने बताया कि ये प्रॉपर्टी देखो जी 50 लाख की है, ये है। अब उसमें से कई लोग आए वो कहते हैं सर हमें तो चाहिए 20 लाख की, कोई आया वो कहता है मेरे को तो 2 करोड़ की चाहिए। अब सर आप क्या करोगे, वहां पे पॉइंट लिख दोगे कि आपके मतलब 10 लाख से 20 लाख वाले क्लाइंट कौन कौन है,
आपके 50 लाख से 60 लाख के कौन है, 1 करोड़ से दो, आप अलग अलग बना दिए। अब फ्यूचर में क्या होगा, आपके पास एक नई प्रॉपर्टी आई सेल के लिए जिसका प्राइस 10 से 20 लाख है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैसेज करोगे, उन्हीं लोगों को कॉल करोगे जो 10 से 20 लाख पे कर सकते हैं। आप 1 करोड़ वालों को नहीं कॉल करोगे, आप उनको बल्क मैसेज नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका पैसा भी खराब होगा, आपका टाइम भी खराब होगा। अब कोई बंदा 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी लेने वाला है सर, आप उसको अगर 10 लाख वाली प्रॉपर्टी के मैसेज भेज रहे हो, 10 लाख की प्रॉपर्टी आपके पास आई, आप उसको कॉल कर रहे हो, आपका टीम का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपके पास सर आपका पूरा का पूरा डाटा एक सामने आप मैनेज कर रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो। तो वैसे आपको लगता है इस चीज से बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी लीड मैनेजमेंट में? इतने लोग हमारे साथ है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी सर, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो ना सर। एक क्वेश्चन है, कैन आई हाँ आस्क? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जो ये वेबसाइट है सर जो आप बना रहे हैं, इसकी ऑन पे जो टेक्निकल एसईओ हम कहाँ से करेंगे सर? टेक्निकल एसईओ किस तरीके से करनी है हमें, उसमें मेन हमें क्या होता है कि एसईओ के हिसाब से हमारा उनका फ्रंट एंड होना चाहिए। नहीं मेन नहीं तो सर, मैं एसईओ, वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ जैसे अब इसको आपने इसकी गूगल की इंडेक्सिंग कैसे होगी, इसकी स्पीड कितनी है, वो सब चीजें। ये चीजें सर हमारा ना, जब आप डोमेन और इन चीजों पे आप कनेक्ट करोगे, प्लस आप यहाँ से बिल्डर में जाके आप मैनुअली इस चीज को प्रॉपर एडिट कर सकते हो कि आपको स्पीड फास्ट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने उसमें मान लो इमेजेस बहुत ज्यादा डाल रखी है, आपको लाइट इमेज बना के वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे प्रॉपर इसको खुद से एडिट कर सकते हो प्रॉपरली। जैसे ये है, मान लीजिए ये वेबसाइट है, इसको आपको एडिट करना है, यहाँ पे आपने कोई भी एलिमेंट डालना है, आपको कोई सेक्शन डालना है, कॉलम डालना है, एलिमेंट डालना है, कि आपको इसमें टैक्स डालना है, वीडियो डालनी है, कोई इमेज वीडियो डालना है, पार्टीशन करना है, जैसे हम एलिमेंटर में हम एडिट कर पाते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे इसको और लाइट बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां से तो आप कोई एलिमेंट ऐड करोगे, यहां से आप क्या करोगे, सेटिंग में जाके उस एलिमेंट का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना उसका क्या कहते हैं, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए यही है, अब इसमें कितना मेरे को स्पेसिंग रखना है, इसका कलर क्या रखना है, इसमें मेरे को कितनी पैडिंग डालनी है, कितना मार्जिन डालना है। तो जैसे हम एलिमेंटर में सर वेबसाइट एडिट करते हैं लाइट करने के लिए, आप यहाँ से कर सकते हो। सर इसका एक चीज बताओ, इसका गूगल में इंडेक्स है ये वेबसाइट? गूगल में इंडेक्स किस तरीके से? गूगल एनालिटिक्स जो होता है, गूगल एनालिटिक्स में आती है ये वेबसाइट, क्योंकि फ्री हाँ फायर बिल्कुल होगी। सर, उसमें आएगी, क्योंकि हम इसमें जब पिक्सल कनेक्ट करेंगे, वो हाँ। पिक्सल वाला पार्ट है, पिक्सल जब हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, जैसे मेरी वेबसाइट पे पिक्सल लगा है, मैं अगर इसमें गूगल एनालिटिक्स का मैं पिक्सल लगा दूंगा तो वहां पे आएगा। हम्म। हमें पिक्सल लगाना पड़ेगा, वो तो पिक्सल आप चाहे खुद भी बना रहे हो, उसमें पिक्सल ही कनेक्ट होगे तभी एनालिटिक्स में आता है सर। अच्छा जी। अब ये हम कैसे पिक्सल लगाते हैं, सिंपल क्या है, यहाँ पे मान लीजिए अब ये पेज है, इस पेज की मैं सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पिक्सल पेस्ट कर दूंगा। ये जैसे बॉडी ट्रैकिंग, मेरा यहाँ पे बॉडी ट्रैकिंग क्या होता है कि जो इसमें मेरा चैटबॉट लगा हुआ है, जहाँ मतलब चाहे पूरा कोई उसको अप डाउन करता रहे लेकिन चैटबॉट वहाँ पे फिक्स रहे। अब मेरे को कोई इसमें अपना वो डालना है, पिक्सल डालना है, तो मैं यहाँ से पिक्सल डाल सकता हूँ। ये आ गया एनालिटिक्स जो आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम एनालिटिक्स, हमारे को बैकएंड पे सारा कुछ दिख रहा है सर कि कितने हम्म। टोटल विजिटर आए, कितने यूनिक विजिटर है, यही चीज आप पूछ रहे हो। नहीं 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 सर, ये तो आपका आ गया सारा पैनल। मैं हमारा भी बोल आ रहा गया, प्लस हम इसमें सर पिक्सल कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो भी आ जाएगा जो आप कह रहे हो, कि जैसे अभी मेरा हूँ। पिक्सल में ऐड है, तो हम इसमें दो पिक्सल ऐड करेंगे, एक मेटा का, एक गूगल का। हम्म। ठीक है, मेटा का हम करेंगे तो हमें जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएंगे तो हम उनको ट्रैक कर पाएंगे। जब हम इसमें अपना गूगल एनालिटिक्स ऐड करेंगे तो फिर हम गूगल वाले भी चेक कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है जी, तो ये पिक्सल के थ्रू होता है। ये मेरा जैसे फेसबुक का पिक्सल इसमें मैंने लगाया, वो सिंपल क्या है, मेरे को फेसबुक में जाके पिक्सल क्रिएट करना है, यहाँ पे ऐड इवेंट में जाके मेरे को पिक्सल यहाँ पे कॉपी कर देना है। हम्म। यहाँ पे एक टोकन देना होता है, यहाँ पे टोकन टोकन नंबर डालना होता है, वो हम सिखाते हैं कैसे आप फेसबुक से वो टोकन नंबर लेते हो, यहाँ पे डालते हो और आपका पिक्सल कनेक्ट हो जाता है। ऐसे अच्छा। गूगल एनालिटिक्स का है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, तो मतलब सर जो बनाया है वो एडवांस लेवल पे बनाया है, इसकी टेंशन ना लो आप। ओके। ये चीज है। इसके बाद लीड मैनेजमेंट के पास तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, एक सेल्स लाने के लिए, कस्टमर रिप्लाई सपोर्ट, है ना। कि अगर मान लीजिए अभी मैंने किसी, मेरे को रात को 12 बजे, अगर मैं किसी कंपनी का मैंने ऐड देखी और मैंने रात को 12 बजे ही मेरे को उस कंपनी से रिप्लाई आ जाए, तो मैं आगे किसी और ऐड को नहीं देखूंगा। नहीं तो होगा क्या, मैं किसी और ऐड को देखूंगा, उस पर कॉन्टेक्ट करूंगा और उनका मैं प्रोडक्ट ले लूंगा इतना। वैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सेकंड बस, मैं थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ। 1-2% और कनेक्ट हो रहे हैं। और कोई भी बंदा अगर इससे लेफ्ट हो जाता है, दोबारा कनेक्ट नहीं होता, तो मेरे को
यहाँ पे फिर एडमिट करना पड़ता है। अभी मेरे को ये सेटिंग में थोड़ा सा जूम पे सेटिंग करके फिर मैं ये एडमिट वाला हटा दूंगा कि मेरे को बार बार एडमिट ना करना पड़े। मैं ये चीज़ हटा ही देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन, चलो ये बाद में कर लेंगे। अब अभी मैं आपको क्या बता रहा था इसमें, ये एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मतलब लीड्स आ भी गई लेकिन वो क्वालिफाई नहीं होती। उसका रीजन क्या है? इंस्टेंट रिप्लाई। आपको मैं फेसबुक का ना एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वो हमारे को टारगेटेड क्लाइंट तक पहुंचाता है, और यही चीज सबसे वीक भी है उसकी। वो क्यों? अगर आपने जो आपके पास लीड आ गई उसको तुरंत जवाब नहीं दिया तो उस बंदे को फेसबुक और भी ऐड दिखाता रहता है। क्योंकि जो बंदा आप मतलब जैसी ऐड पे क्लिक करोगे फेसबुक फिर आपको वैसी ऐड से दिखाने लग जाएगा। आप अभी फेसबुक पे जाना, आप प्रॉपर्टी की जितनी ऐड चलेगी, एक दो ऐड चलेगी, आप उस पर क्लिक करना, फिर फेसबुक आपको अपने आप ही प्रॉपर्टी की ऐड दिखाने लग जाएगा। अब जिस बंदे ने आपको फास्ट रिप्लाई कर दिया आप उसकी प्रॉपर्टी ले लोगे या उससे आगे कनेक्ट हो जाओगे। जिसने रिप्लाई नहीं किया आप उस बंदे के लिए आपकी लीड खत्म। तो इसी तरीके से जब आप क्लाइंट को बताओगे कि सर आपके लिए हम एक कस्टमर रिप्लाई और सपोर्ट सिस्टम लेके आए हैं। अब क्योंकि जो आपका एम्प्लॉय है उसके फिक्स वर्किंग आवर है, वो रात को 3 बजे उठ के मैसेज नहीं करेगा। तो इसके लिए हम आपको क्या बना के दे रहे हैं? एआई एजेंट चैटबॉट दे रहे हैं जो आपकी वेबसाइट और आपके लैंडिंग पेज और आपके उसमें लग जाएंगे, क्या कहते हैं अपना व्हाट्सएप पे लग जाएंगे, जिसमें कि आपका क्लाइंट कोई भी सवाल पूछेगा उसको वो जवाब दे देगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप अभी जैसे लीड एक्सआई पे जाओगे और सबसे बड़ी बात क्या है, आप सर आपका क्लाइंट जिस लैंग्वेज में सवाल पूछेगा उसको उस लैंग्वेज में जवाब चला जाएगा। और आपको जितनी नॉलेज नहीं है, मान लो आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, किसी बंदे ने प्रॉपर्टी को लेके कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया, सर वो भी जवाब ये चैटबॉट दे देगा। अब मान लीजिए मैंने एक सेल्स पर्सन रखा हुआ है, अब वो सेल्स पर्सन तो वही जवाब दे सकता है जितनी उसके पास नॉलेज है। लेकिन एआई के पास कितनी नॉलेज है? चैट जीपीटी के पास कितनी नॉलेज है? सर हम आपको एक ऐसा एआई एजेंट दे रहे हैं जो चैट जीपीटी की तरह कोई भी जवाब का रिप्लाई दे सकता है, लेकिन फ्रंट पे वो आपकी कंपनी को रखेगा। है ना? मान लीजिए यहीं पे जैसे मेरे को कुछ आप में से कोई एक सवाल पूछिए, मैं यहाँ पे पूछता हूँ कोई भी एक सवाल किसी भी लैंग्वेज में, हम उस लैंग्वेज, जैसे अभी सुबह एक पर्सन ने कहा था क्या महीने का मुझे 1,000 लीड मिल सकती है लीड एक्सआई से, तो ये आगे जी हाँ, लीड एक्सआई की मदद से आप महीने का ये, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को पूछना है लीड्स एक्स एआई मेरी किस चीज के बिजनेस में पूछो, जैसे आईलिड्स, आईलिड्स के बिजनेस में कैसे हेल्प करेगी। अब होता क्या है मार्केट में जितने भी एआई चैटबॉट है, एआई एजेंट है, वहां पे फिक्स क्वेश्चन होते हैं, बंदा उन पे क्लिक करता है, फिर आगे एक जवाब आता है। तो वो क्या होता है, प्री मतलब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उनके आंसर बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कोई प्री क्वेश्चंस और प्री आंसर नहीं बनाए हैं। यहाँ पे बंदा जो मर्जी सवाल पूछे। अब लीड एक्सआई आपके आईलिट्स बिजनेस में इस तरीके से मदद करता है, एआई चैटबॉट से संभावित छात्रों के सवाल तुरंत जवाब देगा, सीआरएम से लीड को सही तरीके से मैनेज और ट्रैक करेगा, ईमेल और व्हाट्सएप ऑटोमेशन से कोर्स और अपडेट ऑफर्स आसानी से भेज पाएगा, वेबसाइट और फनल बिल्डर के आकर्षक लैंडिंग पेज बनाकर ज्यादा स्टूडेंट आकर्षक कर पाएगा, मार्केटिंग ऑटोमेशन में फॉलोअप और मैनेज इंगेजमेंट बढ़ेगा। इससे आपका आईलिट्स कोर्स प्रमोशन और कस्टमर मैनेजमेंट दोनों आसान और प्रभावी हो जाएगा। अगर मैं इसमें इंग्लिश में पूछूंगा इंग्लिश में जवाब दे देगा, हिंदी में पूछूंगा उसमें पंजाबी में, साथ में आपका नंबर दे देगा। इस तरीके से आपकी वेबसाइट बन जाएगी। आपको जब भी किसी क्लाइंट को भेजना, आपको लीड एक्सआई नहीं भेजनी, आपको अपनी वेबसाइट भेजनी है कि जा यार पूछ कि ये तेरी कैसे हेल्प करेगा, उससे पूछ, मेरे से मत पूछ। तो सोचो कि मतलब आपकी ब्रांडिंग किस लेवल पे जा रही है ना? तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे सर आपके क्लाइंटों के लिए 24/7 एआई चैटबॉट है जो व्हाट्सएप और वेबसाइट पे काम करते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8699059328 पे भी मैसेज करके ये चीज चेक कर सकते हो कि ये चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है जी, उस पर मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद न्यू ऑफर और न्यू प्रोडक्ट्स, इसके क्या है, करंटली क्या होता है, रीसेलिंग का कोई भी मॉडल हाँ, नहीं है कंपनियों के पास कि वो क्या करती है एक बार वो भेज ना दे जैसे। पुरानी होगी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्या हुआ अपना रीसेलिंग में, कि अब एक बंदे के पास एक क्लाइंट आया था, वो कह रहा था कि सर मेरे को तो 10 से 20 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए। अब फ्यूचर में उसके पास 100 हजारों लीड्स आ गई है, अब उसको पता ही नहीं किसको 10 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को 1 करोड़ की चाहिए, किसी को 50 लाख, उसको पता ही नहीं है। तो वो रीटारगेटिंग और रीसेलिंग कैसे करेगा? हमारे इसमें क्या है, एक तो डाटा है और दूसरी चीज डाटा के साथ क्या है, बल्क व्हाट्सएप मैसेजिंग है कि आप टारगेट कर सकते हो कि आपको सिर्फ ये जो लोग आपके 20 लाख वाले लोग हैं, आपने वहां पे टैग दे देना है कि ये लोग 20 लाख से 30 लाख वाले हैं। तो आप वहां पे टैग सिलेक्ट करोगे कि मेरे को इन लोगों को मैसेज भेजना, सिर्फ उन लोगों को मैसेज आएगा। तो आप देखिए, आप यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करोगे आप उसको बेच सकते हो, है ना? जैसे मान लीजिए अब आपका कोई कोर्स है, आप उसको बेच रहे हो, वो आपका जैसे मान लीजिए मेरा ही कोर्स है, मैं उसको 50 हजार में बेच रहा हूँ।
अब मेरे पास क्लाइंट आ गए जिनको मनी प्रॉब्लम है, मैं वो एक अलग से डाटाबेस वहां पे लिखी जा रहा हूँ कि मनी प्रॉब्लम वाले कितने लोग थे, वो इंटरेस्टेड थे लेकिन उनको पैसे की प्रॉब्लम है, 50,000 नहीं पे कर सकते। फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैंने एक 10,000 20,000 का कोर्स निकाला, ऑनलाइन एडिट किया या शॉर्ट कोर्स निकाला, क्रैश कोर्स निकाला, और मैंने उन लोगों को टारगेट किया कि 10,000 में ले सकते हो जी। तो आप सोचिए मेरे पास कितनी मतलब क्वालिटी लीड्स पड़ी हुई है और कितना जल्दी मेरा प्रोडक्ट रीसेल होगा, या मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो रीसेल होगा। दूसरी चीज यहाँ पे टीम एंड क्लाइंट ट्रेनिंग। अब होता क्या, करंटली इसका क्या है, मैनुअल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैंने नीवा बुपा में जॉब करी है तो वहां पे 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जब बंदा एम्प्लॉय बनता है तो 3 महीने तक उसको वो ट्रेनिंग देते हैं। अब आप सोचिए उसमें कितना उनका टाइम वेस्ट हुआ। फिर वहां पे क्या है कि मेरे को दूसरे बंदे के मतलब एडवाइजर दिए गए या दूसरे के थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट दिए गए कि अब आप इनके साथ काम करो। मेरे को ये पता ही नहीं कि उनसे क्या बात हो रखी है अभी तक। अब यहाँ पे क्या है, सीआरएम में सारा डाटा है कि मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो नया एम्प्लॉय आया, तो सर वो क्या देखेगा कि इस क्लाइंट से यहाँ तक ये बातें हो चुकी है, मेरे को यहाँ से आगे बात करनी है, मेरे को दोबारा से जीरो से शुरू नहीं करना। तो उसके लिए क्या है सर, आपके लिए आप टीम और क्लाइंट के लिए एक ट्रेनिंग मीटिंग भी रख सकते हो जो आप रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे अब ये चीज अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्ड भी हो रही है ये, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने उसमें डाल दूंगा सिस्टम में, और मैं फ्यूचर में किसी कोई कहेगा कि यार मेरे को ना आपके लीड एक्सआई के बारे में जानना है, मैं उसका लिंक भेजूंगा, वो वहां से वीडियो देखेगा, दैट्स इट। मेरे को इतनी लंबी प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है उसको बार बार। ऑल ट्रेनिंग एंड कोर्सेज रिकॉर्ड, हम अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग्स हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जैसे आप देखिए होता क्या है, जितने भी कोचेस कंसल्टेंट है वो अपने कोर्सेज रिकॉर्ड करके रखते हैं। अब कोर्सेज रिकॉर्ड तो उन्होंने कर लिए, अब क्या होता है उन्होंने किसी को भेज दिया तो वो बंदा आगे आगे फ्री में भेज देता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सिस्टम से कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा कि प्रॉपर वो बंदे को अगर आपकी ट्रेनिंग देखनी है, लॉगिन पासवर्ड करेगा लीड एक्सआई पे और वहां से वो ट्रेनिंग देखेगा। जैसे अब मान लीजिए मेरा ही है, यहाँ पे आप जब जाएंगे कम्युनिटी में, अब कम्युनिटी में जाके मैंने कोर्सेज बना रखे हैं, ये है सारे कोर्सेज की, लीड जनरेशन मैनेजमेंट, लीड ऑटोमेशन, वेबसाइट कैसे बनेगी, डोमेन कैसे कनेक्ट होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड कैसे चलाएंगे, कैलेंडर कैसे मैनेज करेंगे, सेटिंग में क्या क्या चीजें, ये सारा कुछ ऑलरेडी एक मैंने कोर्स बना रखा है। अब जो बंदा मेरे साथ जुड़ेगा मैं उसको इसका एक लॉगिन पासवर्ड दूंगा और वो ये सारे कोर्सेज एक्सेस कर पाएगा, लेकिन वो इसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा, आगे शेयर नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि मेरे को बार बार एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, मैंने उनको एक सिस्टम दे दिया, वो देख रहे हैं। अब उनको कहीं पे उनको क्वायरी आ रही है, कहीं पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे साथ, मैं डेली लाइव ऐसे जूम पे आऊंगा, उनसे मैं उनके जिन जिन लोगों को जो जो दिक्कतें आ रही है उनको क्लियर कर सकता हूँ। और इसके लिए हमने 2 स्टाफ रखे हुए हैं जो लोग इन चीजों को सोल्यूशन देंगे, कि वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑनलाइन बैठे रहेंगे। कोई भी बंदे को वो ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, उसको कोई क्वायरी आ रही है, वो जूम पे आएगा, उसको वहां पे अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा और वो सॉल्व करके उसको दे देंगे। इस तरीके से हमने एक लर्निंग मेथड रखा है, और आप भी ये कर सकते हो सर। ठीक है जी। उसके बाद बेनिफिट ऑफ एआई ऑटोमेशन और मार्केटिंग। तो अब जो भी अभी तक हमने कहानी मैंने आपको सुनाई है, उससे वो बंदा आपका ये सारा सॉफ्टवेयर क्यों लेगा, आपको क्यों महीने का पे करेगा, तो वो इसलिए पे करेगा क्योंकि उसको आप क्वालिटी लीड्स दे रहे हो लो कॉस्ट में। ठीक है, जहां पे वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीने का ऑलरेडी खर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज, वन डेस्क वेयर वी कैन मैनेज ऑल लीड्स, आप उसको एक ऐसा सीआरएम दे रहे हो, और ऐसा सीआरएम है जिसको खुद से एडिट कर सकता है, तो सारी लीड्स एक जगह से दे सकता है। ऑटो फॉलोअप, कि उसकी कोई लीड मिस नहीं होगी, जो भी लीड सीआरएम पे आ गई वो अपने आप ही उसके आगे आगे वो भेज रहा है, तो अपने आप उसको मैसेजेस भी जा रहे हैं। उसका कोई पेमेंट का रिमाइंडर, वो उसका सॉफ्टवेयर भेज रहा है पेमेंट का रिमाइंडर, एम्प्लॉय नहीं भेज रहा, वो खुद नहीं भेज रहा। ठीक है जी। 24/7 चैटबॉट सपोर्ट, क्लाइंट को रात को 12 बजे भी कुछ जानना है वो जान सकता है, या आपकी नई लीड है उसको कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। जबकि हम 24/7 अगर हमें एम्प्लॉय रखने तो 8-8 घंटे के हमें 3 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। अब 3 एम्प्लॉय का खर्चा देख लो। दूसरी चीज, डिसीजन विद डाटा, कि आप जब भी कोई डिसीजन लोगे, अब डाटा के, आपने अगर नाम सुना होगा विवेक बिंद्रा का, वो इसी चीज के लिए सिर्फ ट्रेनिंग देता है, और 1,80,000 रुपए तक इस चीज का मतलब चार्ज करते हो। बड़ा बिजनेस है ना। अब मैं एक तो ये चीज सिखा रहा हूँ, साथ में एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा हूँ जिससे सारा कुछ होता है। और वो विवेक बिंद्रा जी एक ही लाइन कहते हैं कि कहते हैं बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोल सकता। और जो भी बिजनेसेस डाटा ड्रिवन होते हैं, डाटा से आगे अपने मतलब रोड मैप बनाते हैं, वो बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं। जो बिजनेसेस सिर्फ अपना मतलब क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं कि सेल घट गया, चाहिए ऑफर निकाल दो, दे दो, अब उनको पता ही नहीं कि वो ऑफर निकाला क्यों है। यहाँ पे डाटा में दिख रहा है कि वो ऑफर आपको क्यों निकालना है। मनी प्रॉब्लम है तो मनी प्रॉब्लम का ऑफर निकालो, आपको क्यों कि कोई दूसरा ऑफर देना है। या मनी प्रॉब्लम नहीं है, टाइम प्रॉब्लम है, आप पैसे कम करके आप बेच रहे हो, आप अपना लॉस कर रहे हो, आप तो ऑनलाइन कोर्स बना के बेचो उसको। तो ये चीज है ना, कि हमें डाटा के बेस पे डिसीजन लेने में मदद करता है। अब वाई एआई डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन इज बिग अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है,
तो सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे 50,000 से 70,000 करोड़ प्लस की मार्केट है ये साल की, इतनी बड़ी मार्केट है ये। दूसरी चीज, ये जो मार्केट है 20% से 30% हर साल ग्रो कर रही है। तीसरी चीज, 6+ करोड़ एमएसएमई है इंडिया के अंदर जिनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो टीवी पे ऐड नहीं दे सकते, वो न्यूज़पेपर पे ऐड नहीं दे सकते, वो बहुत कॉस्टली है। एक ऐड लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए एक महीने का, टीवी पे न्यूज़पेपर पे। यहाँ पे आप उनके लिए सिर्फ 50-60 हजार में वो कर सकते हो, जो उनको 1 करोड़ में मिलना था वो 50-60 हजार रुपए में मिल जाएगा। तो मतलब आपका सिस्टम प्लस वो 2,000-3,000 रुपए डेली का बजट लगा रहे हैं ऐड में। उसके बाद 80% से 90% बिजनेसेस को एआई डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि वो हाई पे नहीं कर सकते, लो पे कर सकते हैं। 3 से 5 लाख एक्टिव जॉब है इस टाइम पे, जिनको डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों को या जो अपना बिजनेस है उनको अभी इतनी वैकेंसियां निकली हुई है। लेकिन आज के टाइम पे हो क्या रहा है, कोई भी बंदा जब मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग करता है, मैंने खुद किया था जब, तो मेरे को यही समझ नहीं आया, मेरे को उन्होंने इतने बेसिक लेवल पे सिखाया था कि जिससे मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यार किसी कंपनी के पास जाऊं कि सर आपका अभी बिजनेस महीने का आप 5 लाख कमा रहे हो, मैं आपके बिजनेस को 10 लाख तक लेके जा सकता हूँ, तो आप मेरे को लाख रुपए महीने का दो। क्यों? मेरे अंदर उन्होंने मतलब उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं दी मेरे को बेसिक सा सिखा के कि फेसबुक पेज ऐसे बनता है, इंस्टाग्राम ऐसे बनता है, ऐड ऐसे चलती है। भाई साहब पिक्सल क्या होता है, किस तरीके से फेसबुक ऐड चलानी होती है, वो चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। आप देखना कि इस तरीके से फेसबुक ऐड चलती है। तो ऑलरेडी मतलब इतनी जॉब्स है। दूसरी चीज, एआई मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेसेस। आज मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, जो बिजनेस एआई मार्केटिंग को नहीं अडॉप्ट करेगा वो बिजनेसेस फेल हो जाएंगे। अगले 3-4 साल में वो सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसलिए उनको इसकी जरूरत है। और आपको एक और बात बता देता हूं मैं, वो लाइन में यहाँ पे शायद स्किप हो गई है। इस टाइम पे मार्केट में ऑलरेडी 5 लाख से 6 लाख डिजिटल मार्केटर है, और अभी इंडिया को करंटली 60 लाख डिजिटल मार्केटर चाहिए, क्योंकि 6 करोड़ बिजनेसेस है। तो 60 लाख डिजिटल मार्केटर अभी करंटली चाहिए, जो उन बिजनेसेस को ग्रो कर पाए। लेकिन मार्केट में जितनी भी एजेंसियां लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही है वो बहुत बेसिक लेवल पे सिखा रही है। अभी हमारे बीच में एक पर्सन है जिन्होंने मतलब डिजिटल मार्केटिंग से, शायद अभी वो यहाँ से रिमूव हो गए, वो अभी शाम को मिलेंगे मेरे को, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से एमबीए करी हुई है। आप सोचिए, और उनको पिक्सल का पता नहीं है, उनको एड में एडवांस एड्स का पता नहीं है ना, उनको ये नहीं पता है कि एआई क्या होता है, मतलब उनको वीडियोस बनाना नहीं आता। आप सोचिए हम लोगों को क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं, अभी आपको हम बताएंगे। तो मतलब एआई और डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए करने वाले बंदे को भी ये नॉलेज नहीं है। तो आप सोचिए आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। अब इस अपॉर्चुनिटी को आप लीड एक्साइट के साथ कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, उसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ। की आप लीड एक्साइट के साथ पहले महीने से अर्निंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्या है कि आपको जो सारा कुछ है वो विद इन 15 डेज, जो भी बातें अभी तक मैंने बताई है, इतनी एडवांस लेवल की वेबसाइट, इतने एडवांस लेवल का एड चलाना, वीडियो बनाना, इमेज बनाना, और ये एआई चैटबॉट बनाना, आपको 15 दिन में सिखाया जाएगा, और अगले 15 दिन में आप पैसा कमाओगे। ठीक है जी, नो थ्योरी ओनली प्रैक्टिकल। जैसे मैंने अभी आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली दिखाया है, वो ऐसे ही जैसे ये ट्रेनिंग है ऐसे हम प्रैक्टिकल करेंगे कि इस स्टेप में ये करना होता है, फिर हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, फुल सपोर्ट रहेगी यहाँ पे। गिव सर्विसेज टू अदर्स। आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो अदर लोगों को और कितना कमा सकते हो? तो कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में क्या है, जैसे आप ये देखिए, आप यूट्यूब पे या आपने शायद मेरे अगर एड्स देखी होगी या आपने मेरे स्टेटस देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैं मतलब अभी सारी की सारी जो मेरी एड्स बनती है वो कितने परफेक्ट लेवल पे बनती है ना। और आप ये चीज को जो है मार्केट में एक एक वीडियो को, आप एक जो ऐड की वीडियो जैसे 1 मिनट 45 सेकंड की है, ये जैसे अपना वो हो गए पॉडकास्ट हो गए, उसके बाद शॉर्ट्स हो गई, मेनली जो ऐड चलती है शॉर्ट्स में चलती है, शॉर्ट्स 30 सेकंड से 60 सेकंड में खत्म कर देते हैं। तो अब इस लेवल की जो मतलब वीडियो क्रिएट क्या करना आप अपना आपको हम बिजनेस शुरू सिखाएंगे। करना चाहते हो लेकिन इन्वेस्टमेंट और रिस्क की वजह से रुक जाते हो? अब अब ये क्या बिना है, टेंशन के लीड्स एक्स ये एआई जैसे के मेरी साथ सिस्टर की बेटी है, एआई इनका एजेंसी फेस लिया बिजनेस हुआ है, स्टार्ट करो। यहाँ बाकी आप सारी मतलब डिग्री जो है, क्लोथिंग है लेकिन जो वो बोल रहे डिजिटल हैं, मार्केटर्स वो और सारा कुछ फ्रीलांसर्स हम क्या एआई से बनाते हैं। ऊपर से गिरा ये बम मेरा बेटा है घर अपना वाली 7 साल का है ना, पहली ऐसी ये एआई अपना एजेंट हूँ ऐसे कुछ जो भी आपके ज्ञान मतलब और आपको अनुभव के ऐड आधार बनानी पर है एडवांस लेवल की, जो एक एक ऐड को आप मार्केट में कितने में बेच पाओगे। आप मार्केट में इस एक ऐड को 10,000 रुपए में बेच सकते हो, 5,000 से 15,000 तक आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, एडवांस लेवल पे आपको हम एड्स रन करना सिखाएंगे जिसमें पिक्सल ट्रैकिंग होगी, और आपके पास बैकएंड पे डाटा भी आएगा कि कितने लोग आपके किस
ऐड पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस प्रोडक्ट पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, फिर उसको आगे स्केल करो। तो ये चीज 3,000 से 10,000 रुपए जो है आप क्लाइंट से ले सकते हो जो ऑलरेडी ले रहे हैं। वेबसाइट और लैंडिंग पेज का आप 10 से लेके 25,000 रुपए ले सकते हो। अगर आप उनके लिए एक वेबसाइट एक लैंडिंग पेज बना रहे हो, आप 10-15,000 लो। अगर आप उनके लिए 3 लैंडिंग पेज बना रहे हो, 4 लैंडिंग पेज बना रहे हो, 25,000 लो। आपका एक लैंडिंग पेज बनाने में क्या खर्चा है? 50 रुपए खर्चा है आपका। आप उस लैंडिंग पेज को 5,000 में बेचो, 10,000 में बेचो, चाहे 500 में बेचो, वट एवर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीआरएम मार्केट में आज जितने भी सीआरएम है, ऑलरेडी क्लाइंट 2,000 से 10,000 50,000 सीआरएम के लिए दे रहे हैं। मैंने मिनिमम लिखा हुआ है जो आप एक्चुअल में ले सकते हो। पे वेबसाइट पे एजेंट और व्हाट्सएप पे एजेंट आप उनको बना के दे सकते हो। 5,000 से 10,000 आप उनसे चार्ज कर सकते हो। बल्क व्हाट्सएप एसएमएस के लिए आप उनसे 3,000 से 10,000 चार्ज कर सकते हो। टोटल अमाउंट 30,000 से 80,000 आप उनको वन टाइम चार्ज कर सकते हो। मैं कहता हूँ इतना नहीं करा आपने, उनसे सिर्फ 20,000 ही पहले महीने सेटअप का लिया कि आप उनको सारा कुछ बना के दे रहे हो। अब ये 20,000 में से आपका खर्चा, अगर आप वीडियोस बना के भी दे रहे हो, पर वीडियो का 250 खर्चा है, मेनली वीडियो का ही खर्चा है आपका। आपने 4 वीडियो बना के दी क्योंकि 4 ऐड चलेगी उनकी एक बारी में, फिर उसमें से जो ऐड सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगी वो आगे चलाएंगे, बाकी 3 बंद कर देंगे। फिर 3 नई ऐड बनाएंगे अलग माइंड के साथ, अलग थॉट के साथ, अलग कंटेंट के साथ, फिर वो 3 ऐड और चलाएंगे। तो आपको हर महीने उनके लिए 4 वीडियोस बनानी है। ठीक है, तो आप हर महीने उनसे कितना 10,000 रुपये महीने का चार्ज करोगे, क्योंकि जो 4 नई वीडियो बना रहे हो 4 पे भी तो ऐड चलानी पड़ेगी। फिर तो पुरानी ऐड बंद होती रहेगी, नई चलती रहेगी, पुरानी बंद होगी, नई चलेगी, तब जाके बढ़िया रिजल्ट आएगा क्लाइंट को। अगर आप सोचोगे कि एक बार वीडियो बना ली और वही उनकी 6 महीने चलती रही, तो क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि मार्केट में एक बंदा, आप एक ऐड को कितनी बार देखते हो? अगर एक ऐड आपके पास 2 से 3 बार से ज्यादा आ जाती है, आप उसको स्किप कर देते हो, तो क्लाइंट का तो पैसा लग रहा है ना, जबकि आप देख ही नहीं रहे हो। तो आपने अगर उसी ऐड को मॉडिफाई करके, एडिट करके, कोई नया चीज उसमें ऐड करके दोबारा डाल दिया, तो फिर आप दोबारा इंटरेस्ट लेता है बंदा। तो हम क्लाइंट को समझाएंगे कि भाई साहब आपका फर्स्ट मंथ का 20,000 है, जिसमें आपको सारा कुछ बना के दे रहे, 4 वीडियो बना के दे रहे, और सेकंड मंथ से आप हमें सिर्फ 10,000 पे करोगे, क्योंकि अब आपका व्हाट्सअप, सॉरी, आपका जो है वेबसाइट का 10,000 या जो अलग खर्चा था वो एक बार ही लगना था, पर बाकी चीजों का हर महीने लगेगा ही लगेगा। सीआरएम का आपका लगेगा, वेबसाइट का जो आपका बैकएंड चल रहा है, डाटाबेस चल रहा है, आपका एआई एजेंट चैटिंग कर रहा है, तो वो सबका आपका 10,000 लगेगा। आपका इस 10,000 में से सिर्फ 2,000 रुपये खर्चा है। कितना खर्चा है आपका? 2,000 रुपये। और 8,000 आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये 2,000 भी कैसे खर्चा है आपका? आप कितना कमाओगे? 5 क्लाइंट पे भी आप 50,000 महीने का कमाओगे। अगर 10-10,000 हर महीने चार्ज कर रहे हो, आपने एक बार 5 क्लाइंट बनाए, पहले महीने तो आपको 1 लाख आएगा क्योंकि 20,000 के अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरे महीने से आपको 50,000 महीने का आएगा। 10 क्लाइंट बनाए 1 लाख, 100 क्लाइंट बनाए 10 लाख। अब कई लोग कहेंगे सर हम 100 लोगों को कैसे हम सर्विस देंगे? सर ये चीजें सिखाना एक दिन का काम है किसी को। आप जैसे ही आपके 10 क्लाइंट होंगे, एक बैकएंड पे स्टाफ रखो जो बैकएंड देखेगा, आप मार्केटिंग करो। दूसरी चीज, जिस दिन आपके 20 क्लाइंट होंगे, 2 स्टाफ रखो, 30 क्लाइंट, मतलब पर जब भी आपके 10 क्लाइंट बढ़ेंगे, आपने पीछे एक एम्प्लॉय रखना है जो 10 क्लाइंट को हैंडल करेगा। ठीक है, जो पहला आपका एम्प्लॉय रहेगा उसको फिर मैनेजर बना देना, वो बाकियों को देखेगा, बाकियों को सिखाएगा। तो आपने अपने बिजनेस को स्केल करना है 10 लाख तक। अब 10 लाख महीने का आपको आएगा, जिसमें आपने मान लीजिए अगर 10-10 हजार की भी 10 लड़कियां आपने रखी हुई है बैकएंड पे, 1 लाख रुपए आपका सिर्फ एम्प्लॉय का खर्चा है। क्योंकि 10,000 में इजीली आपको एक लेडीज मिल जाएगी जो घर पे बैठ के कहेगी, आपने उनको कहना कि आपने सिर्फ घर पे बैठ के ये वेबसाइट बनानी है, ऐड चलानी है, क्रिएटिव बनाना है, वीडियो बनाना, हम आपको सिखाएंगे। तो आप उनको सिखा के वो काम करेंगे, आप अपने बिजनेस को स्केल करो मार्केटिंग करके। तो आप 10 लाख में से आपका जो खर्चा 1 लाख रुपए सैलरी होगी 10 लोगों की, आपका जो आपने सॉफ्टवेयर का खर्चा, सारा खर्चा है 1 लाख रुपए वो है। सिर्फ 2 लाख रुपए खर्चा, 8 लाख रुपए हर महीने आपकी जेब में है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लीड एक्सएआई आपको क्या देता है, जो हमारे पार्टनर बनेंगे उनको हम ये सारा कुछ 599 रुपए में एक अकाउंट बना के देंगे। मतलब हम आपको अकाउंट बना के देंगे, आपने क्लाइंट के लिए सारा कुछ करना है उस अकाउंट में, पाइपलाइन क्रिएट करनी है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसकी ऐड चलानी है। हम आपसे सिर्फ 600 रुपए हर महीने लेंगे। आप क्लाइंट से कितना ले रहे हो? पहले महीने 20,000 और दूसरे महीने 10,000। तो जो मैंने आपको कहा था, आपका 10,000 में से 2,000 खर्चा है, 600 ये खर्चा है, 200-300 आपका पर क्लाइंट पे एपीआई का खर्चा आएगा, जो आप उनका चैटबॉट बना रहे हो उसके पीछे, क्योंकि हम चैट जीपीटी का एपीआई लगाएंगे, 200-300 का वो खर्चा है। और 1200-1300 का आपका उनकी वीडियो क्रिएट करने का खर्चा है। अगर आपने पहले दिन से इंप्लॉय रख लिया, तो आप पर क्लाइंट पे 1,000 रुपए इंप्लॉय का भी रख लो, आपका सिर्फ 3,000 खर्चा है इसमें से। क्योंकि अब इंप्लॉय ये सारा कुछ कर रहा है, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो, तो पहले महीने आप इजीली 10 क्लाइंट बना सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें लेने वाले आपके आसपास में है।
और आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप काम करोगे इसमें ना। दूसरी चीज क्या है, एआई एजेंसी पार्टनर बनने पे आपको फुल ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगा। एआई एजेंसी बनने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो चार्ज है वो 70,000 रुपये वन टाइम है, जिसमें हम आपको जो है सारा कुछ सिखा देंगे। ठीक है जी। बट अभी क्या है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आए हुए ये अपने अभी ऐड से नहीं आए, ये अपने नॉन टू है सारे, है ना, तो अभी हमने 50,000 रुपये वन टाइम रखा हुआ है। ठीक है जी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि अब कल हमारी पहले क्लाइंट लॉन्चिंग है, कल से हमारा पहला हमारे क्लाइंट बनाने हमने शुरू करने हैं आज। मतलब थैंक्स करता हूं मैं गॉड का कि ऑलरेडी अभी तक हमारे एक क्लाइंट बन चुके हैं। सुबह मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी एजेंसी वाले, अभी तक जो दूसरे डायरेक्ट क्लाइंट है मैंने वो बनाए थे। पहले मैंने क्लाइंटों में देखा कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, और जो मेरे बीच में एजेंसी पार्टनर बनेंगे उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो पहले मैंने डायरेक्ट क्लाइंट बनाए, ऑलरेडी मैंने 5 से 7 क्लाइंट बनाए, उनको सर्विसेज दी है, उनको सारा कुछ, उनकी वेबसाइट बनाई, एआई चैटबॉट बनाया, उनके मैंने पाइपलाइन क्रिएट करी, उनके मैंने ये व्हाट्सअप एपीआई कनेक्ट किया कि जिससे अपना बल्क मैसेज कर पाए। तो ये सारा कुछ उनके लिए किया। फिर वहां पे देखा क्या क्या दिक्कतें आती है कि मेरे को अपने जो एजेंसी पार्टनर है उनको क्या क्या सिखाना है। तो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट है, लेकिन जो एजेंसी पार्टनर है वो आज पहला एजेंसी पार्टनर अभी तक हमारे बन चुके हैं। और आज मैंने पहली प्रेजेंटेशन करी और पहली प्रेजेंटेशन में पहली सेल हुई है पहले बंदे को, है ना। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि अभी आप लोगों के लिए बड़ा ऑफर क्या है, क्योंकि कल हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ 19,999 रुपये वन टाइम आपने पे करना है, और आपको हम सारा कुछ सिखाएंगे। बस आपने हर क्लाइंट का 500-600 रुपये हमें देना है, आप उससे जितना मर्जी लो, और वन टाइम सारा कुछ सीखने का आपको हम 19,999 दे रहे हैं। और पर क्लाइंट जितने आप आगे अकाउंट बनाओगे, पर क्लाइंट का 600 रुपये देना है, सिंपल चीज। अब इसमें हम आपको साथ में, आपके पास दो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। पहली अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप जो है ये सारी सर्विसेज दे के पैसा कमा सकते हो। अब बहुत सारे हाउस वाइफ होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हम ना मार्केट में जाके हम काम नहीं कर पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, तो ऑनलाइन करो ना। आप लोगों को ऐड चलाना सिखा रहे हो, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है। मान लीजिए मेरा, आप मार्केट में देखते हो कि कोई बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो 20 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो ऐड चला रहा है। 20 लाख की प्रॉपर्टी में उसका 1% कमीशन होता है, 2% कमीशन होता है, वो ऐड चला रहा है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट के पीछे आपको कितना कमीशन मिल रहा है। आपने एक क्लाइंट 10,000 रुपये महीने का बनाया, आपका सिर्फ उसमें 3,000 रुपये खर्चा है। हम आपसे 10,000 में से 8,000 नहीं ले रहे कि आपको हम 2,000 देंगे और 8,000 हमारा। हम आपको कह रहे वो सारा आप रखो, हमें 600 रुपये दे देना भाई, हमारा जो सर्वर का कॉस्टिंग है वो दे देना। तो आप सोचो, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी को बेचोगे, आपको एक ऐड चलाने में, उसको कॉल करने में आपका टोटल खर्चा 2,000 आने वाला है, दैट्स इट। 2,000 आपका वैसे खर्चा, आपने ऐड चलाई, क्योंकि आपके पास जब 20 लीड आएगी, 20 में से एक बंदा आपका क्लाइंट बनेगा। तो 20 लीड मतलब एक लीड आपको 200 रुपए की पड़ी, 20 लीड आपके पास आई, 10 लीड आपके पास आई, उसमें से 10 लीड में आराम से एक क्लाइंट मिल जाता है। 10 लीड में से एक क्लाइंट मिला, तो आपका 2,000 ऐड में खर्चा हो गया, टोटल आपका 4,000 खर्चा हुआ, 6,000 आपकी जेब में। अगर आप घर बैठे काम करते हो, अगर आप मार्केट में जा सकते हो, आपको अभी मैं बताऊंगा मार्केट में कौन कौन से बिजनेस को आपको टारगेट करना है, तो आप इजीली फिर 8,000 पर क्लाइंट पे बचा सकते हो। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम करोगे तो आप पर क्लाइंट पे आप 6,000 रुपये बचाओगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब सर यही थोड़ा सा इलाबोरेट कर दो, क्योंकि क्लाइंट कैसे मिलेंगे, मतलब बिजनेस हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप बिल्कुल, जैसे वो अभी ये एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो ट्रेनिंग लिखा है, गेट फर्स्ट क्लाइंट लिखा है, हम्म ये आपको आएगा नेक्स्ट पार्ट ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस अभी थोड़ा सा रह गया बस। अब ठीक। एफिलिएट प्रोग्राम, आप साथ में आप एफिलिएट प्रोग्राम भी हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 40% तक कमीशन दे रहे हैं। अब ये उन लोगों के लिए जैसे हाउस वाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, वो मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो नहीं जा सकते, उनको फेसबुक ऐड चलाने का इतनी झंझटें नहीं करनी, तो उनके पास स्टूडेंट्स तो है, उनके पास ऐसे लोग तो है जो ये चीज सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इस टाइम पे 60 लाख डिजिटल मार्केटर चाहिए मार्केट में, जिनको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग आती हो, बेसिक वाली नहीं, एडवांस वाली। तो 60 लाख बंदे चाहिए। तो आप सोचिए कितना बड़ा आपके पास मौका है। तो 40%, यानी अगर किसी बंदे ने यहाँ पे कितनी फीस पे करी है, उसने 20,000 रुपये पे किया, तो 20,000 में से 40% यानी 8,000 रुपये आपका है, जिसमें प्रेजेंटेशन हमने करी है। आपने तो सिर्फ हमारी जूम में उसको बिठाना है, जिसमें आपको एक टीम लीडर मिलेगा जो आपको सेल्स में सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। जिसमें आपको कुछ नहीं उनको सर्विस देनी है, क्योंकि उनको सिखा हम रहे हैं। क्लियर हो गया। तो एफिलिएट मार्केट में अब आप लीड कहां से लेके आओगे एफिलिएट मार्केट के लिए, तो इसके लिए क्या है, आपके पास ऑलरेडी हर बंदे के पास 200 से लेके 500 मोबाइल में नंबर होते हैं। दूसरी चीज, आप फेसबुक ऐड चला सकते हो, क्योंकि आपको कमीशन कितना मिल रहा है, 40% कमीशन। तो अगर 20,000 में से 8,000 आपकी जेब में आ रहा है, 2,000 आपका ऐड का खर्चा है बस।
एक क्लाइंट लाने के लिए। 2,000 आपका ऐड का खर्चा है, तब भी 6,000 रुपये आपकी जेब में जा रहा है। आपने किसी क्लाइंट को कोई सर्विस नहीं देनी, हम सर्विस दे रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। तीसरी चीज, बाई लीड्स फ्रॉम अस। आप हमसे लीड बाई कर सकते हो कि मान लो आप कहते हो कि सर हमें नहीं फेसबुक ऐड चलानी आती, आप बताओ कि आप हम कैसे काम करेंगे। कोई बात नहीं, हम आपको लीड दे देंगे, आप उनको कॉल करो, हमारी जूम मीटिंग में बिठाओ, फिर जूम मीटिंग के बाद आप उनके फॉलोअप करो। दैट्स इट। आप तब भी हमारे साथ 40% कमीशन कमा सकते हो पर एक रेफर पे। साथ में आपके लिए हमने एक मौका रखा हुआ है, क्योंकि हमें, अब देखिए, मैं 10 एफिलिएट पार्टनर को मैनेज कर सकता हूं। मैं 20, 50, 100 आ जाएंगे, मैं भी हेडेक, मेरी हेडेक बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या चाहता हूं, जो लोग अगर जो आगे 10 पार्टनर को रेफर करेंगे और 9,999 रुपए फीस पे करेंगे ट्रेनिंग की, हम उनको एक ट्रेनिंग देंगे कि वो कैसे अपने जो पार्टनर है उनको लेके आएंगे इस सिस्टम में, तो हम उनको 20% एक्स्ट्रा देंगे। यानी जिस दिन आपने 10 एआई पार्टनर बना दिए, एफिलिएट पार्टनर हमारे, और आपने 10,000 पे कर दिया, उस दिन से आपको 20% एक्स्ट्रा आएगा। यानी अब आपको जहां पे 8,000 रुपए आ रहा था पर एफिलिएट पे, पर सेल्स पे, आपको अब यहाँ पे 12,000 रुपए आएगा। एक और चीज, आपको हम जो आपके 10 एफिलिएट पार्टनर है वो उनके साथ भी आप ही काम करवाओगे। अब उसके बाद वो भी जिसको आगे एफिलिएट पार्टनर बनाएंगे, उनका भी 20% आपको आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि उनको हम 40% दे रहे हैं, वो आप लेके आए थे उन बंदों को, वो आगे किसी पर्सन को लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी हम आपको 20% दे रहे हैं, क्योंकि आप टीम लीडर हो, आप एक ट्रेनर बन चुके हो, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। मेरा काम कम हो रहा है, जो मेरा काम है मैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से 20% आपको दे रहा हूँ। रीजन, क्योंकि आप मेरे बदले काम कर रहे हो वहां पे। तो आप सोचिए, आपको 60%, उसके बाद आपने कोई डायरेक्ट क्लाइंट बना दिया, डायरेक्ट रेफर कर दिया, आपको सीधे 60% आएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 60% तक अर्निंग के लिए, और लोगों के एफिलिएट से भी आपको 20% आएगा। इसमें अगर मैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास 100 एफिलिएट पार्टनर है, वो 100 एफिलिएट पार्टनर आगे एक एक भी पर्सन लेके आ रहे हैं महीने का। ठीक है जी, उन्होंने अगर 20 लाख का टर्नओवर किया तो 20 लाख का 20% आपको आएगा। उन्होंने अगर 2 करोड़ का टर्नओवर किया तो 2 करोड़ का 20% आपको आएगा। प्लस जो आप डायरेक्ट सेल्स कर रहे हो वो उसका अलग है, जो आप क्लाइंट से कमा रहे हो वो आपका अलग है। ठीक है जी, तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, डायरेक्ट क्लाइंट को सर्विसेज देके, डायरेक्ट एफिलिएट पार्टनर लेके आके। क्योंकि एफिलिएट पार्टनर को आपको सर्विसेज नहीं देनी, वहां पे हम दे रहे हैं, लेकिन जब आप उनको सर्विसेज दोगे तो आपको हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पॉइंट रह गया है, वाई लीड एक्स एआई प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएशन कोर्स अगर मार्केट से करना पड़े 10,000 से 20,000 का होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स करना पड़े 30,000 से 50,000 का होता है, एड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स करना पड़े 25,000 से 40,000 का कोर्स है। अगर आपको सीआरएम लेना है, जो हो सेल्स फोर्स, हब स्पॉट, आप जाके चेक कर सकते हो, साल का 30,000 से 40,000 सिर्फ सीआरएम का वो लेते हैं। ऑटोमेशन के लिए एक वर्क फ्लोज कंपनी, जो ऑटोमेशन में लोगों को कैसे अपने आप मैसेज चला जाए, सारा कुछ चला जाए, तो वो 18,000 से 35,000 सिर्फ ऑटोमेशन का लेती है। एआई एजेंट चैटबॉट डेवलप करने का कोर्स करना है, 80,000 का कोर्स है। बल्क व्हाट्सएप एसएमएस का आपको एपीआई यूज करना है किसी प्लेटफॉर्म का, तो आप वाटी और एआई सेंसी से ले सकते हैं, जो 12,000 से 70,000 साल का चार्ज करते हैं। एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे अब टेक टीचेबल और टेक मैंगो, मान लीजिए कोई बंदा है वो अपने कोर्सेज बेचता है, तो उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए अपने क्लाइंट के लिए। तो ये जो दो कंपनियां, ये आपको सिर्फ एक ऐसा वेबसाइट बना के दे देती है जिसमें आपकी वो रहेगी, वीडियोस रहेगी, और आप एक्सेस दे पाओगे। और वो आपसे 30,000 से 50,000 साल का यूज, मतलब पैसा लेती है। फुल ट्रेनिंग और सपोर्ट, ये प्राइस लेस है। जितने भी लोग अगर मेरे को पर्सनली जानते होंगे तो उनको पता है कि अगर मैंने किसी चीज में घुसा हूं तो उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट मैं उनको करता हूँ, पूरी अपनी जान लगा के। उसका टोटल अमाउंट अगर हम देखें, क्योंकि ये प्राइसलेस है, इसका हमने कुछ लिखा नहीं है, उस चीज का हम सारा देखें, तो यहाँ पे अगर हमें यही चीज अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ेंगे, हमें 2 लाख से 4 लाख रुपए साल का खर्च करना पड़ेगा। और जब आप अलग अलग टूल यूज करोगे तो आप उन सभी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हमारे एक ही चीज से सारा कुछ होगा, तो एक ही के अंदर आप सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए, कि आज के लिए 19,999, क्योंकि कल हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, आप वो लोग हैं जो अभी फर्स्ट इसमें आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपने अपने अकाउंट का 699 रुपए पे करना था, वो आपके लिए पहले साल फ्री है। क्योंकि आपको भी तो अपना अकाउंट भी तो क्रिएट करना होगा, पर अकाउंट पे आपको 599 देने थे। तो आप सोचिए 19,999 में आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन भी बीच में है। आपसे मैं ट्रेनिंग का सिर्फ कितना ले रहा हूं, 19,000 में से 7100 रुपये निकाल दो, 600 रुपये पर मंथ का, साल का 71-7200 हो गया, निकाल लो तो अपना यही कोई अपना कितना हो गया, 12-13 हजार रुपये। 13,000 रुपये मैं आपसे ले रहा हूँ सिर्फ, और उसमें भी आपको सारा कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, एडवांस लेवल पे। अब सबसे बढ़िया बात क्या है, 1 ईयर का ये, अगले साल से आपने सिर्फ कितना पे करना है, 599 रुपये हर महीने।
आप सोचिए, आप कहीं से भी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी अगर इतने कम प्राइस में मिल जाए और इतनी हाई वैल्यू के साथ, मार्केट में आज जितनी भी फ्रेंचाइजी है वो 5 लाख 10 लाख से शुरू होती है, फिर उनका प्रॉफिट शेयर क्या होता है 50-50% के, आप जितना कमाओगे उसका 50% हमें दोगे। हम प्रॉफिट शेयरिंग कितना ले रहे हैं, सिर्फ 5%, कि आप 10,000 कमा रहे हो, हमें 500-600 रुपए दे रहे हो आप बस, है ना। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल लर्निंग दी जा रही है, कोई कोर्स नहीं बेच रहा मैं, ये मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। आपका खुद का वेबसाइट बना के, आपका खुद का लैंडिंग पेज बना के, आपका खुद का जो पाइपलाइन है वो क्रिएट करके प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। जैसे अभी हम बैठे हैं ऐसे ही हम बैठेंगे जूम पे, आपको मैं यहाँ से सिखाऊंगा, फिर आप अपने डेस्कटॉप पे करोगे स्क्रीन शेयर करके, फिर आपको वहां पे जो दिक्कत आ रही है, जो चीज आपको पूछनी है आप पूछोगे, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाएगा, ना कि सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दी और आप कर लो। ठीक है जी। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या है, ट्रेनिंग्स। एक और चीज मैं बता देता हूँ आपके लिए, रिकरिंग इनकम कैसे है ये, जब अगले साल आपके जितने भी एफिलिएट आपने हमारे साथ जोड़े थे वो भी ये पे करेंगे, इसमें भी आपको जो है 40% मिलेगा। समझ गए, अगर वो हर साल हमें 7,000 रुपये पे करेंगे, 7,200 रुपये, 7,200 रुपये, तो इसमें भी आपको 40% अगले साल भी मिलेगा। आपको मैं अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ, समझ रहे हो आप, कि मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार, मैंने आज मार्केट में जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम चल रहे हैं वो वन टाइम इनकम देते हैं, वो हर साल इनकम नहीं देते, मैं हर साल आपको इनकम दूंगा, जितने आपके एफिलिएट पार्टनर है उनसे जितना भी टर्नओवर आ रहा है उसका 40% हर साल आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज, अब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, यहाँ पे बस अपनी प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है, आपने बस हमें 20,000 रुपये पे करना है और आप कल से हमारे साथ, कल पहला बैच हम शुरू कर रहे हैं जिनको हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, और ये 15 दिन में हम क्लियर कर देंगे, फिर हम दूसरा बैच शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहली चीज ट्रेनिंग में माइंडसेट, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन का क्या माइंडसेट होता है, उसका लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है, उसको कैसे एक स्किल को फास्ट तरीके से सीख सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आपकी होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या क्या आपको सवाल आएंगे क्लाइंट से, उनको कैसे कन्विंस करना है, वो चीजें आपको हम सिखाएंगे। इन्वायरमेंट, आपको अपना इन्वायरमेंट किन लोगों के साथ रखना चाहिए कि जिससे आप इस बिजनेस में आगे ग्रो करोगे। फिर आपको हम इमेज क्रिएशन सिखाएंगे, इमेज कैसे क्रिएट होती है, वीडियो क्रिएशन सिखाएंगे, वीडियो में सिर्फ ये नहीं है कि एआई से हमने वीडियो बना ली, उस वीडियो को एडिट कैसे करते हैं। अब एआई से 8-8 सेकंड की वीडियो बनती है, उस वीडियो को हमने 1 मिनट की बनानी है, वो एडिट भी तो करनी पड़ेगी, बीच में कई गलतियां होगी, वो एडिट कैसे होगी वो चीज हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद मैं क्लियर बात बता देता हूँ, अगर आपके पास बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, और किसी बंदे के पास एक घटिया सा प्रोडक्ट है और वो उसकी मार्केटिंग कर रहा है, वो आगे निकल जाएगा आपसे, है ना। वेबसाइट कैसे बनेगी, वेबसाइट में कैसे कैसे हम बनाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको ट्रेनिंग दी इस तरीके से पूरी बनी हुई है। अब इसमें एक एक चीज फिर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, जैसे यहाँ से। अब इससे क्या होता है, आप इसके नोट्स बना सकते हो, वैसे जैसे आपने अभी तक ये माइंड मैप ट्रेनिंग देखी है, कितने लोगों को ये इजीली समझ आ गया सारा का सारा प्रोसेस। अगर मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखाता, शायद आपको ये चीजें इजीली समझ नहीं आती, है ना। आपको ऐसे कैसे माइंड मैप ट्रेनिंग बनाते हैं, ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो भी मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा, ये अलग से सिखा दूंगा। ठीक है। सर ये दूसरी, इसमें जो हम लोग व्हाट्सएप ये एपीआई यूज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप उसे बैन नहीं करता? नहीं, व्हाट्सएप एपीआई में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक है कि आप बिना मेटा अप्रूव्ड मैसेज भेज रहे हो लोगों को, हम्म। है कि आप मेटा से अप्रूव करके भेज रहे हो। हमारा सिस्टम जो है, जब आप कोई भी पहले मैसेज बनाओगे आप उसी टाइम उसको भेज नहीं पाओगे, वो पहले अप्रूव होने चाहता है मेटा के पास, हम्म। फिर मेटा उसको अप्रूव करता है, फिर आप उसको भेज पाओगे। व्हाट्सएप का? चार्जेस कितने पड़ते हैं हाँ आपके? बिल्कुल, व्हाट्सअप का आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान जी। लीजिए हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपने अभी ऑटोमेशन में आए, यहाँ पे दो तरीके के व्हाट्सअप है। एक तो आप अपना पर्सनल व्हाट्सअप भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप एआई एजेंट ये चीजें कनेक्ट करोगे, है ना। और इसमें हम्म। आप क्या करोगे, आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप इसमें कम्युनिटी क्रिएट कर दोगे। कम्युनिटी में क्या होगा, आपके जितने क्लाइंट होंगे आप उनको कम्युनिटी में ऐड करते रहोगे, उनको लिंक भेज के, उनको आप नंबर से ऐड नहीं करोगे। जब आप लिंक भेज के करोगे, आप उस कम्युनिटी में फिर मैसेज डालोगे, उन तक पहुंच जाएगा और आपका व्हाट्सअप बैन नहीं होगा, तो आप नॉर्मल व्हाट्सअप से भी 200-250 लोगों को मैसेज कर पाओगे, बट वो आपके कम्युनिटी में होने चाहिए। दूसरी हम्म। चीज क्या है, हम आपको यहाँ पे जो है बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट करके देते हैं मेटा के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, मेटा इसके आपसे पैसे ले रहा है पर मैसेज के, है ना। अगर आप मान लीजिए कोई रिमाइंडर मैसेज भेज रहे हो, कि मान लो कोई ओटीपी का मैसेज भेजना है, कोई अपना मान लीजिए ये है अपना सर्विस का कोई मैसेज भेजना है, कोई रिमाइंडर मैसेज भेजना है, ऑर्डर का, अकाउंट अलर्ट का, कुछ भी, तो इसका आपका 0.0085 पर मैसेज का कटता है। वो मेटा काटेगा, हम नहीं काटेंगे, मेटा का आपका एपीआई कनेक्ट है। अब मतलब इसका क्या होगा कि आपका 11 पैसा कटेगा अगर आप किसी को रिमाइंडर मैसेज बार बार मैसेज कर रहे हो तो। अगर आप मार्केटिंग मैसेज भेज रहे हो, आपका $0.0147, यानी आपका 85 पैसा कटता है। समझ गए आप, अगर जी। मार्केटिंग मैसेज भेजोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आप टेम्पलेट, जब आपका ये जैसे मेरा व्हाट्सएप एपीआई कनेक्ट हो रखा है मेटा के साथ,
अब यहाँ पे क्या होगा, हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, हम डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज सकते कोई भी। यहाँ पे टेम्पलेट ऐसे अप्रूव करवाने पड़ेंगे। ये अप्रूव होने में पहले जब आप टेम्पलेट बनाओगे तो उसको अपना 24 घंटे लगते हैं आपके पहले 2 टेम्पलेट को। उसके बाद आपके टेम्पलेट को 15-15 मिनट में अप्रूव कर देगा। तो ओके पहले वो देखता है ठीक कि है। आप कैसे मैसेजेस बना रहे हो। अब मान लीजिए किसी ने ये लिख दिया कि यहाँ पे बॉम्ब पड़ा हुआ है, तो उसका कोई प्रमोट कर दिया, हम्म तो व्हाट्सएप उसको नहीं भेजने देगा ना। किसी ने अगर इलीगल चीज का कोई प्रमोशन कर दिया, ड्रग्स का हम्म कोई भी चीज का, तो मेटा उसको नहीं अप्रूव करेगा। तो पहले ये ठीक अप्रूव होने चाहिएगा। दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करते हो, तो टेम्पलेट हम्म क्रिएट करते टाइम यहाँ पे आप दोनों चीजों में आप कर सकते हो। मार्केटिंग का मैसेज भेज रहे हो, यूटिलिटी का, आपने हम्म हमेशा यूटिलिटी में ही मैसेज बनाने हैं। लेकिन अगर वो मार्केटिंग वाला है तो व्हाट्सएप उसको अपने आप मार्केटिंग में डाल देगा। ओके आपने क्रिएट यूटिलिटी में करने हैं। ठीक है सर दूसरी चीज, आप इसमें हाँ बल्क जी मैसेज में इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी भेज सकते हो। हम्म सर ठीक अब है, एक ये नहीं है लास्ट कि सिर्फ क्वेश्चन टेक्स्ट। हाँ एक जी, हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो मैं मार्केटिंग कैसे करूंगी इसकी? अब मार्केटिंग के लिए मैंने आपको, अभी वहीं पे आ रहे हैं हम। पहले मैं ट्रेनिंग पे आया हूँ कि यहाँ पे आप वेबसाइट कैसे बनाओगे, ये आपके लिए पूरी ट्रेनिंग है ना। ये तो उसके आप बाद, ट्रेनिंग बता देना, कोई इशू नहीं है। हाँ, अब मेन हम्म, आ गया कि क्लाइंट कहाँ से ढूंढोगे। हाँ अब ये है गेट फर्स्ट क्लाइंट। हाँ जी ये वैसे हमारे सारे ट्रेनिंग के पार्ट्स है, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। ब्रीफ हाँ पहले जी उसके लिए क्या कंटेंट बनाना है वो आपको सिखाऊंगा, कैसे हुक लाइन होनी चाहिए वो चीजें, फिर टारगेट राइट क्लाइंट। आज हम्म के टाइम पे 90% बिजनेस फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट उन्होंने बहुत बढ़िया बना लिया, लेकिन वो गलत क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक बंदे के पास प्रॉपर्टी आई है 1 करोड़ वाली, और वो 10 लाख, जो 10 लाख की प्रॉपर्टी ले सकते हैं उनको पिच कर रहा है। हम्म तो नहीं चलेगा वो बिजनेस, है ना। अब इसके लिए क्या है, आपके राइट टारगेटिंग क्लाइंट कौन है और वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? हम्म सबसे पहला क्लाइंट है आपका यहाँ पे रियल एस्टेट बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर्स, क्योंकि हम्म एक प्रॉपर्टी के पीछे 5 लाख से 20 लाख अर्न करते हैं। हम्म मान लो अब उसने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची, उसका 2 लाख रुपए बनता है। 1 लाख वो बायर से लेता है, 1 लाख सेलर से लेता है। अगर हम्म उसने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है तो उसका 5 लाख कमीशन बनता है। फिर हम्म अंदर खाते उनके दूसरे कमीशन भी होते हैं कि अगर हम्म मैं किसी प्रॉपर्टी बिल्डर की वो बेच रहा हूँ, तो एक तो मैं जो जिसको बेच रहा हूँ मैं उससे पैसा ले रहा हूँ, एक मैंने क्या किया है कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में 20 लाख की है, मैं उसको 25 लाख की बेच रहा हूँ। हम्म तो इनका मार्जिन बहुत मोटा होता है। ये आपको इजीली 20,000 रुपए दे देंगे सेटअप के लिए, और 10,000 महीने का दे देंगे। हम्म उसके बाद इनका एड बजट हो गया। हम्म एड बजट मिनिमम आप 1,000 रुपए कहोगे उनको कि आपको मिनिमम करना पड़ेगा सर, अगर आपको अगले 3-4 महीने में ग्रो करना है। ठीक है 1,000 रुपए यानी महीने का 30,000 वो, और 10,000 हमें, 40,000 आप महीने का दोगे। लेकिन आपको अगर 2 लीड्स भी मिल गई तो आप वहां से 4-5 लाख कमा जाओगे। लेकिन ठीक है लीड आनी शुरू आपकी, मतलब क्योंकि कोई आपके पास लीड आ गई, उसको मतलब कन्वर्ट होने में भी 3-4 महीने लगते हैं। तो आप उसका हम्म माइंडसेट पहले प्रिपेयर करके रखोगे कि आपको सर 6 महीने हमारी सर्विस यूज करनी है, तो आपको करेक्ट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशन कंसल्टेंट, ये ऑलरेडी पर स्टूडेंट पे इनको 30,000 से 2 लाख बचता है। अगर कोई कॉलेज है उसका एक बच्चे की फीस 20 लाख है तो उसको 2-3 लाख रुपए बचता है, ज्यादा ही बचता है, मैं कम बता रहा हूँ। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आइलेट्स का कोर्स ये करा रहे हैं वो। इनको इनको सर मैं टारगेट कैसे करूं? इनकी इनके नंबर्स फिर मैं नेट से लूंगी सारे? 2 चीजें आपके पास। हम्म पहली चीज क्या है कि आपके एरिया में ये सारे लोग हैं, हाँ आप बिल्कुल मिल सकते हो, हम्म क्योंकि उससे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। हम्म दूसरा, आप क्या करोगे, मान लो आपने पटियाला के सभी को कर लिया कवर, अब आप चाहते हो लुधियाना के कवर करना, जलंधर के, आप हाँ गूगल पे जाओगे, वहां के रियल एस्टेट के बिल्डरों के नंबर ढूंढोगे, उनको कॉल करोगे। कोचिंग हम्म इनके नंबर तो अवेलेबल है। तो ये आप सही ऑफलाइन तरीके से भी इनके कांटेक्ट ले सकते हो। दूसरी चीज, आप ऐड भी चला सकते हो कि आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को इनको कॉल करनी ही नहीं है, मेरे को तो ऐड चलानी है, और अपना ये लोग मेरे को पूछे कि भाई आपको मैं मेरा बिजनेस आप कैसे ग्रो कर पाओगे, तो वो आपसे जल्दी प्रोडक्ट लेंगे, तो आप ऐड करेक्ट चलाओ इनके लिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये पर दोनों ये चीज। यही कैटेगरीज है बस, इसके अलावा भी कोई कैटेगरीज हो अब सकती इसमें है? बता रहा हूँ, यहाँ पे लोन एंड फाइनेंस वाले हो गए, डॉक्टर और हम्म कॉस्मेटिक, जितने हॉस्पिटल है उनको क्लाइंट चाहिए, जितने जैसे कॉस्मेटिक, कोई नाक की सर्जरी करता है, कोई बालों का हम्म बाल चेंज करता है, कोई कुछ फेस में चेंजिंग करता है, कोई, अभी आपको पता होगा लिवर भी सर्जरी होती है कि हम्म आधा लिवर हम्म काट देते हैं मेरे हम्म को। ट्रैवल और इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो गए, जिम वाले हम्म हो गए। अब एक जिम का एक बंदे ने मान लो ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो अब वो 2-3 हजार रुपये महीने का देता है, तो उसके लिए साल का आपने उनको बताना है। अगर हम्म आप कहोगे कि सर आपको महीने की 2 लीड मिलेगी, वो कहेगा यार मैंने खर्च कर लिया महीने का आप पे 40,000 रुपए, हम्म 20,000 सेटअप, 20,000 मैंने ऐड पे खर्च कर लिया। आप कह रहे हो कि आपको 2 लीड मिल जाएगी, तो आपने उनको क्या समझाना है, सर 2 लीड मिली, मान लो आपके पास 2 क्लाइंट बन गए, तो वो आपको 3,000 का, अगर आपका क्लाइंट है तो 3,000 आपको पूरे साल देगा ना। ये तो हम समझा सकते हैं सर, ठीक बिजनेस है, ही होने चाहिए ना बस। बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमोबाइल डीलर्स हो गए, डीलर कार हाँ शोरूम हो डीलर गए, हम्म स्टूडेंट जो स्टडी अब्रोड अब्रोड के कंसल्टेंट हो हम्म गए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां होगी, हाँ बिजनेस और लाइफ लाइफ कोच कोचेस हो होगी गए, ठीक है।
जॉब हम्म कंसल्टेंसी हो गई, रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्योंकि ये पर जॉब है। ये अगर 1 लाख की किसी की जॉब लगवाते हो तो ये 50,000 लेते हैं। मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचने चला गया, कोई नहीं लेता। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेचता हूँ, मेरे पास क्लाइंटों की ढेर लग जाती है, फिर मैं हेल्थ इंश्योरेंस से, क्योंकि उसमें कमीशन कम है, या मैं कार इंश्योरेंस बेचता हूँ, बाइक इंश्योरेंस बेचता हूँ, मेरे पास क्लाइंट फास्ट आ जाता है, लेकिन उसमें ऐसा ही नहीं है। पर मेरे पास एक लीड आ गई, फिर मैं उसको बाद में लाइफ इंश्योरेंस बेचूंगा जब उसके साथ मेरा रिलेशन बन गया। समझ गए। तो ये आप बिजनेस, ये बिजनेसेस सारे हैं जो हमें दे सकते हैं। सोलर पैनल कंपनीज, फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट, हम्म यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, शॉर्ट कोर्स हम्म एकेडमीज, 90% बिजनेस को मैंने आपको बताना, 6 करोड़ बिजनेसेस है जिनको ये चीज चाहिए मैम, हम्म और ये हर सिटी में है। आप तो कल्ला पटियाला में अगर चलाओगे ना ऐड, तो आपको, हम्म। आप पूरी जिंदगी पटियाला से ही पैसे कमाते रह जाओगे, आपको वर्ल्ड वाइड जाने की जरूरत नहीं है, इतना क्लाइंटेज कल्ला पटियाला में है आपके। तो ये ऐड चलाऊं कि मैं इनको पिच करना शुरू करूं? दोनों चीजें करनी है आपने। ठीक है। सारा कुछ अपना बनाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना सारा कुछ आप बनाओ, फिर हम्म लाइव दिखाओ आप। प्लस हम्म आप जब एक बंदे के लिए कर लोगे, मान लो आपने रियल एस्टेट के चूज कर लिया, आपने एक बंदे के लिए एक बड़े बिल्डर को पकड़ो, उसके बाद हम्म जब उसके लिए पहले सारा कुछ बना के दो, उसको चाहे कम हम्म से कम प्राइस में दे दो, कोई बात नहीं, और हम्म चूज कर करके उसकी वेबसाइट दिखा के, उसका एआई एजेंट दिखा के, उसका सारा कुछ दिखा के आप पूरे पटियाला के उनको टारगेट कर सकते सर, हो। ये एक आपकी स्किल्स है। एआई एजेंट जो हमने ये वाला बनाया, क्या हम कॉलिंग के लिए भी बना सकते हैं? अभी मैम उस पर काम चल रहा है हमारा। है, बन जाएगा, है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज ओके। एआई से हो सकती है वो सारी पॉसिबल है। ठीक है सर, ये तो काफी कुछ क्लियर हो गया ये। ठीक है। तो अब इसमें हम आपको प्रेजेंटेशन ऐसी दे देंगे, सेल्स पिच बता देंगे, फॉलोअप में कैसे आपने करना है, फर्स्ट क्लाइंट आपको, फर्स्ट अर्निंग कैसे होगी, 1 लाख से 5 लाख का रोड मैप आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि हम्म मतलब आपको तो क्लाइंट को मतलब कनेक्ट करने की लोड ही नहीं है, आप तो एफिलिएट से इतना कमा सकते हो। आपका काम कोचिंग का था, हम्म जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कि आप एफिलिएट से बड़ा पैसा कमा सकती हो, क्योंकि आपने मैम ऑलरेडी मतलब आप एज ए, आपकी जो मतलब मार्केट में वो है एक फेस वैल्यू, एज ए टीचर है। हम्म तो आप तो अगर हमारे साथ एफिलिएट पार्टनर बनो, और जिन स्टूडेंट को आपने आईलेट सिखाया, जिन स्टूडेंट को आपने डीएमआईटी कोर्सेज दिए, अदर चीजें दिए, उन लोगों को अगर टारगेट करोगे, तो आप तो हमारे एफिलिएट पार्टनर में जो ये 60% का कमीशन है, हम्म इजिली अर्न कर पाओगे महीने का। और आपने सिर्फ मान लीजिए 1 महीने में 10 से 20 एफिलिएट पार्टनर बनाए, हम्म आप सोचिए, आप मतलब एक एफिलिएट पार्टनर पे आपको 12,000 रुपये बचेगा, 2,000 आप अपना खर्चा मान लो, हम्म तो 10,000 रुपये एक एफिलिएट पार्टनर पे बन रहा है। अब आपको उसको मंथली मंथली कोई सर्विस भी नहीं देनी है, क्योंकि अगर वो आपने फ्री किसी फ्री है। बिजनेस को चूज किया तो आपको उसको हर महीने सर्विस भी देनी पड़ेगी। एफिलिएट हम्म पार्टनर को तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है सर, मैं समझ गई, वो तो ये कोई चक्कर देखिए, नहीं है। पंजाब पंजाब की साइड में क्या होता है, थोड़ा सा ना लोग ना मतलब ये जैसे प्राइस को लेके प्राइस वार बहुत ज्यादा होती है, कि नहीं सर हाँ। मेरे को इतने में दे दो, इधर मतलब हम्म यहाँ पे वो चीज बहुत ज्यादा है। लेकिन आप वहीं हम्म पे साउथ वाली साइड, गुजरात, ऐसी अगर हम सिटीज टारगेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वहां के लोग वैल्यू देखते हैं, वो प्राइस नहीं देखते। हम्म आपको मैं क्लियर चीज बता रहा हूँ, अगर कोई भी टेक कंपनी ने बड़ा पैसा कमाया है, कोई भी हम्म ऐसी कंपनी ने बड़ा पैसा कमाया है, तो उन्होंने वहां से कमाया है, क्योंकि वहां के लोग वैल्यू मांगते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है प्राइस कितना है, अगर उनको पता है कि हाँ यार, जो ये बंदा दिखा रहा है इसकी वैल्यू जितना ये दिखा रहा है उससे ज्यादा है, वो पे करने में टाइम नहीं लगाते हो। करेक्ट सर। कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं, हम उसमें सबसे पहले आरओआई देखते हैं, कि भाई मैंने 20,000 रुपये लगाया, मेरे को कितने दिन में अर्निंग होगी। मैं आपको एक चीज हम्म क्लियर बता देता हूँ, आपने पहले महीने ही 10 क्लाइंट बना लेने, मेरे को पता है, 10 आपने एफिलेट बना लेने हैं। आपकी तो हम्म, पहले महीने की इनकम मेरे को पता है आपकी, कि 1 लाख प्लस जानी है, कोई क्योंकि आपके पास चक्कर नहीं वो सर, आपने काफी टैलेंट है और आपके पास वो मार्केट है। नहीं, आपने मेरे को काफी ब्रीफ भी कर दिया सर, आपकी हेल्प बहुत होगी साइड पे, तो वो सब बिल्कुल। चीज तो लगेगी, कोई इशू नहीं है सर। जुड़ते हैं सर, डन कोई डन। कंपनी है, मेरा मेरा फेवरेट काम है, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो मैं बिल्कुल। आपको कल फिर कॉल कॉल कब कर सकती हूँ, कौन सा टाइम आपको कन्वीनियंट है? आप देखना, या तो मतलब रात को करनी होगी, जब आप फ्री हो जाओगे कर लेना, मॉर्निंग में कर लेना, मॉर्निंग 10 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ। आपको एक बार मैसेज ड्रॉप करके पूछ लूंगी। डन 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 डन। ठीक है। फिर हम ये शुरू चलो, करते हैं, और आपका अकाउंट बना के, आपकी वेबसाइट बना के, चैटबॉट बना के हम कल ही आपको दे देंगे, आपको सिखा के वो भी। ठीक है सर, ठीक है, कल मैं आपसे जुड़ती हूँ। थैंक यू डन सो डन मच फॉर डन। योर टाइम सर, थैंक यू सो मच फॉर ओके, योर थैंक टाइम। यू सो मच। थैंक यू, बाय।